अध्याय 393 रहस्यमय गुप्त क्षेत्र। स्थानिक उतार चढ़ाव समाप्त हो गए। तानसेन और xiao ने खुद को संभाला। उनके सामने का दृश्य देखकर उनके दिल में हलचल मच गई और वे तुरंत बेहद सतर्क हो गए। यह कोई साधारण स्पिरिट बीस्ट जंगल नहीं था। चारों ओर का आकाश निर्जीव धूसर काला था। घने बादल जमे हुए आक्रोश की तरह धीरे-धीरे मंथन कर रहे थे और हवा में एक ऐसा घना काला आवरण छाया हुआ था जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। हर सांस के साथ आक्रोश की एक ठंडी शक्ति उनके नाक के मार्ग से उनके शरीर में प्रवेश कर जाती थी, जो एक ऐसी निर्मल ठंडक लेकर आती थी जिससे उन्हें सहज रूप से असहज महसूस होता था। क्या ये वही खंडित गुप्त लोक है जिसके बारे में आक्रोश के देवता ने बात की थी? xiao के सुंदर चेहरे में थोड़ा बदलाव आया और वह अनजाने में तानसेन के करीब झुक गई। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह शक्ति सॉफ्ट बोन्स रैबिट के साथ असंगत थी। उसके भीतर की आत्मा, जिसके कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। तानसेन ने भी अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसका नीला चांदी सम्राट आत्मा उसके चारों ओर धीरे-धीरे मंडरा रही थी और आक्रोश की इस भयानक शक्ति का विरोध करने के प्रयास में एक हल्की नीली रोशनी उसे जगा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब आक्रोश की यह शक्ति ब्लू सिल्वर सम्राट के पास पहुंची, तो इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया। इसके बजाय मानो उसका सामना उसके सबसे बड़े दुश्मन से हुआ हो, उसका एक हिस्सा चुपचाप आत्मा द्वारा अवशोषित कर लिया गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में विलीन हो गया। हम तानसेन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी इंद्रियों को केंद्रित किया और फिर उसके चेहरे पर विश्वास भरी खुशी का भाव आ गया। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आक्रोश की अवशोषित शक्ति ने उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय यह एक शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो धीरे-धीरे उसकी आत्मिक शक्ति और आत्मा का पोषण करती रही। कियान रेनिक्स के साथ हुए पिछले भीषण युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त हुई मध्याह्न रेखाएं नाराजगी की शक्ति के पोषण के तहत वास्तव में ठीक होने के हल्के संकेत दिखाई देने लगे और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी धीरे-धीरे और लगातार ठीक हो रही थी। xiao देखो। तानसेन ने उत्साह से xiao का हाथ खींचा और अपनी अनुभूति उसे पेश की। हमारा आक्रोश का शरीर वास्तव में यहाँ आक्रोश की शक्ति को सक्रिय रूप से अवशोषित कर सकता है और अवशोषण के बाद न केवल हमारी आत्मिक शक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि लगातार बढ़ती रहती है। ये सुनकर xiao ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से उसके भीतर मौजूद आक्रोश का शरीर भी आसपास की आक्रोश की शक्ति को सक्रिय रूप से अवशोषित कर रहा था। देवदूत के न्याय का विरोध करने के कारण जो आत्मिक शक्ति क्षीण हो गई थी, वह नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से पुनः प्राप्त हो रही थी। साधना करने की उसकी सामान्य गति से भी कई गुना तेज गति थी। महान xiao की आंखों में सुखद आश्चर्य की चमक आ गई। उसने तानसेन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे से चिंता गायब हो गई। इस तरह हम यहाँ की शक्ति का उपयोग करके अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सकते हैं और हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति की कम पड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरी खुशी देखी। शुरू में उन्हें चिंता थी कि इस विचित्र गुप्त क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाना मुश्किल होगा और वे 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस को मारने के ईश्वरीय परीक्षण मिशन को पूरा करने में असमर्थ होंगे। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुप्त क्षेत्र उनके लिए साधना करने हेतु एक पवित्र भूमि मात्र है, जो विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई है। आक्रोश के देवता से उत्पन्न आक्रोश की शक्ति से पोषित होकर उनकी शक्ति में वृद्धि की गति निश्चित रूप से अतीत से कहीं अधिक होगी। ठीक उसी समय जब दोनों आश्चर्य में डूबे हुए थे और ईश्वर परीक्षा मिशन को पूरा करने के लिए 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक दानव की खोज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। गरज गरज गरज। सामने घने जंगल से अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक विशालकाय छाया आंधी की तरह उनकी ओर तेजी से बढ़ी। गति बहुत तेज थी, जिसके कारण हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। सावधान। तानसेन बहुत बुद्धिमान और फुर्तीला था। उसने तुरंत ही xiao को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। उनका नीला चांदी सम्राट आत्मा तुरंत प्रकट हुई। उसकी आत्मा की अंगूठी जगमगा उठी और नीली चांदी की घास जमीन से तेजी से फैल गई, जिससे एक ठोस रक्षात्मक अवरोध बन गया। xiao भी तुरंत घबरा गई। उसका सॉफ्ट बोन्स रैबिट स्पिरिट पूरी तरह से फैली हुई थी और अपनी आकृति की एक झलक के साथ वह युद्ध के लिए तैयार होकर तानसेन के बगल में आ पहुंची। अगले ही पल काली परछाई तेजी से आगे बढ़ी और दोनों ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि आगंतुक वास्तव में एक विशालकाय आत्मा राक्षस था। उसका पूरा शरीर भूरे धूसर रंग का था। उसके बाल लोहे जैसे सख्त थे, उसके अंग मोटे और शक्तिशाली थे और उसकी विशाल पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। वह बिल्कुल 10,000 साल पुराना पृथ्वी दानव भालू था। इस पृथ्वी दानव भालू की आभा एक साधारण 10,000 साल पुराने आत्मा पशु की तुलना में कहीं अधिक थी और इसके पूरे शरीर से घनी काली ऊर्जा निकल रही थी। ये स्पष्ट रूप से इस गुप्त क्षेत्र में व्याप्त आक्रोश की शक्ति से प्रभावित था और इसकी शक्ति में और भी वृद्धि हुई थी। यह बाहरी दुनिया में उसी उम्र के पृथ्वी दानव भालू की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये 10,000 साल पुराना पृथ्वी दानव भालू है। तानसेन ने राहत की सांस ली, थोड़ा सा एक तरफ मुड़ी और xiao से फुसफुसाकर कुछ कहा। ये तो बस 10,000 साल पुराना एक आत्मा राक्षस है। अगर हम मिलकर काम करें तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। कियान रेनिक्स के साथ भीषण युद्ध का अनुभव करने और आक्रोश के देवता के ईश्वरीय परीक्षण मिशन को स्वीकार करने के बाद उनकी मानसिकता पहले से अलग हो गई थी। 10,000 साल पुराने आत्मा राक्षस का सामना करते हुए भी उनमें पहले से ही उससे शांतिपूर्वक निपटने का आत्मविश्वास था। xiao ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक तीक्ष्णता झलक रही थी। गुप्त क्षेत्र में हमने जो शक्ति बढ़ाई है, उसका परीक्षण करने के लिए बिल्कुल सही समय है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वे दोनों एक ही समय पर हिलने लगे। तानसेन ने ब्लू सिल्वर सम्राट को नियंत्रित किया और बंधन का उपयोग करते हुए एक आत्मा सर की तरह पृथ्वी दानव भालू के अंगों की ओर ले गया, जिससे उसकी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया गया। xiao सॉफ्ट बोन्स रैबिट की असाधारण गति पर भरोसा करते हुए पृथ्वी दानव भालू के चारों ओर लचीले ढंग से चक्कर लगाता रहा और हमला करने के लिए कमजोरियों की तलाश करता रहा। समय-समय पर वो पृथ्वी दानव भालू के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के लिए तेज पैर की तकनीक का इस्तेमाल करती थी। हालांकि गुप्त क्षेत्र में रहने वाला ये 10,000 साल पुराना पृथ्वी दानव भालू शक्तिशाली था, लेकिन अंततः ये केवल 10,000 साल पुराना आत्मा पशु ही था। तानसेन और xiao इन दो शक्तिशाली स्पिरिट सम्राटों के उत्तम समन्वय के तहत ये पूरी तरह से कमजोर साबित हुआ। तानसेन के निर्मल आकाश हथौड़े का जोरदार प्रहार हुआ। हर बार में पहाड़ों को तोड़ने और पत्थरों को चीरने की शक्ति थी और वह पृथ्वी दानव भालू के सिर पर प्रचंड रूप से टकराया। xiao ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पृथ्वी दानव भालू के जोड़ों और आंखों पर हमला किया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति लगातार कम होती गई। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी दानव भालू चोटों और घावों से भर गया और एक तीखी धार निकाली। अंततः यह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सारी शक्ति खो बैठा। भन भनाहट भन भनाहट। पृथ्वी दानव भालू की मृत्यु के बाद एक घोर अंधकार में 10,000 वर्ष पुराना आध्यात्मिक वलय घनी काली ऊर्जा का विकिरण कर रहा है। धीरे-धीरे उसके शव से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। इस 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक अंगूठी को देखते हुए तानसेन की आंखों में एक निर्णायक भाव कौन गया। हालांकि फिलहाल गुप्त क्षेत्र में आक्रोश की शक्ति के पोषण के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति कुछ हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन स्पिरिट सम्राट के शिखर से अभी भी कुछ दूरी बाकी थी और यह 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। और ये 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक अंगूठी शायद उसे मजबूत शक्ति का सहारा प्रदान कर सकती है। उनका क्लियर स्काई हैमर फिलहाल स्पिरिट के शरीर से कोई स्पिरिट रिंग नहीं जुड़ी हुई थी। हालांकि इसकी युद्ध क्षमता खराब नहीं थी, लेकिन दूसरे स्पिरिट के समन्वय की कमी के कारण शीर्ष स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करते समय ये कुछ हद तक कमजोरी प्रतीत होता। xiao मैंने इस 10,000 साल पुराने स्पिरिट रिंग को अपने क्लियर स्काई हैमर के स्पिरिट रिंग के रूप में आत्मसात करने का फैसला किया है। तानसेन ने दृढ़ स्वर में xiao की ओर से घुमाया। अब हमारे पास समय बहुत कम है और हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनकर ही हम अगली बार 1 लाख साल पुराने आत्मा दानव का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आक्रोश का शरीर है, जो 10,000 साल पुराने आध्यात्मिक घेरे और मेरे बीच के संघर्ष को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए और कोई खतरा नहीं होगा। xiao ने तानसेन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, सिर हिलाया और उसकी आंखों में समर्थन का भाव झलक रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। इसे जल्द से जल्द अवशोषित करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। अध्याय 394 xiao का संदेह। तानसेन ने अब और संकोच नहीं किया। वो 10,000 साल पुराने आध्यात्मिक घेरे के सामने चला गया, एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया। उसी समय उसने अपने आक्रोश के शरीर को सक्रिय किया, जिससे धीरे-धीरे 10,000 साल पुराने आध्यात्मिक घेरे को घेर लिया गया। जैसे ही आत्मा का छल्ला आपस में मिल गया, अंधेरी ऊर्जा का एक हिंसक प्रवाह तुरंत तानसेन के शरीर में प्रवाहित हो गया। इसमें एक प्रबल प्रभाव और चीरने वाली शक्ति थी, जो उसकी नाड़ियों और आध्यात्मिक शक्ति प्रणाली को नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। सौभाग्यवश तानसेन की बॉडी ऑफ रेजिस्टेंस ने अपनी भूमिका निभाई। उसके शरीर से आक्रोश की एक काली शक्ति उमड़ पड़ी, जो लगातार 10,000 साल पुराने आध्यात्मिक घेरे की हिंसक ऊर्जा को दबाती और बेअसर करती रही। स्पिरिट रिंग की शक्ति को धीरे-धीरे अपने क्लियर स्काई हैमर में विलीन करने के लिए निर्देशित करना। आत्मा पूरी प्रक्रिया साधारण रूप से सुचारू रही, बिना किसी गड़बड़ी के। कुछ क्षण बाद अवशोषण पूर्ण हो गया। तानसेन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति अचानक बढ़ गई और उसकी क्लियर स्काई हैमर की आभा फैल गई। आत्मा पहले से भी अधिक संकुचित और भयावह हो गई। क्लियर स्काई हैमर आत्मा, जिसने अभी आकार लेना शुरू किया था, आक्रोश की शक्ति और गुप्त क्षेत्र की काली ऊर्जा के बढ़ने से और भी अधिक शक्तिशाली आभा के साथ प्रकट हुई। क्लियर स्काई हैमर की शक्ति पहले की तुलना में 30% से अधिक बढ़ गई थी। महान तानसेन ने अपने भीतर उमड़ती आध्यात्मिक शक्ति और क्लियर स्काई हैमर से निकलने वाली शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई।
इस स्पिरिट रिंग के साथ उसकी युद्ध शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई थी। आगामी संकट का सामना करते हुए अब उन्हें थोड़ा अधिक आत्मविश्वास आ गया था। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और गुप्त क्षेत्र के भीतर अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना चाहिए। तानसेन ने अपनी मुस्कान छुपा ली और उनका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। हमारी वर्तमान शक्ति के साथ 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव को मारना चाहना अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए ताकि और भी अधिक शक्तिशाली आत्मा राक्षसों का सामना करने से बचा जा सके। शाओ ने भी सिर हिलाया और सतर्कता से आसपास का जायजा लेते हुए बोली, ये सही है, यहाँ के सभी आत्मा जानवर आक्रोश की शक्ति से प्रभावित हैं और उनकी ताकत बाहरी दुनिया के लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। अब हमारा प्राथमिक कार्य अन्य अपेक्षाकृत कमजोर 10,000 वर्ष पुराने स्पिरिट बीस्तों का शिकार करना और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना है। जैसे ही वे दोनों नए लक्ष्यों की तलाश में गुप्त क्षेत्र में और गहराई तक जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पास के घने जंगल की गहराई से अचानक एक मकड़ी के रेंगने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद धीमी थी। अगर उनकी आध्यात्मिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि न हुई होती और उनकी बोध शक्ति तेज न होती, तो शायद वे इसे बिल्कुल भी महसूस न कर पाते। तानसेन और शियाओ तुरंत सतर्क हो गए और एक साथ अपना सिर उस दिशा में घुमाकर देखने लगे जहां से आवाज आई थी। पल भर में उनके चेहरे के भाव अत्यंत गंभीर हो गए। अगले ही क्षण घने जंगल से एक काली आकृति की तरह तेजी से निकली और उनकी दृष्टि के दायरे में प्रकट हुई। यह एक विशाल मकड़ी थी जिसका पूरा शरीर बिल्कुल काला था। उसका पेट भयानक बैंगनी रंग के धारियों से ढका हुआ था और उसके आंखों मकड़ी के पैर की तरह तेज थे। उनमें से प्रत्येक ठंडी रोशनी से चमक रहा था और लाल रंग की आंखों की जोड़ी तानसेन और शियाओ को टकटकी लगाए देख रही थी, जिससे एक ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी। ये बिल्कुल 1 लाख साल पुराना मानव चेहरे वाला दानव मकड़ा था। इसके अलावा इस मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी की आभा बाहरी दुनिया में मौजूद मानव चेहरे वाले दानव मकड़ियों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। घोर आक्रोश से घिरी हुई इसने स्पष्ट रूप से इस गुप्त क्षेत्र के भीतर और अधिक संवर्धन प्राप्त कर लिया था और इसकी शक्ति समान रैंक वालों की तुलना में कहीं अधिक थी। मानव चेहरे वाला दानव मकड़ी 1 लाख वर्ष का आध्यात्मिक दानव। तानसेन और शियाओ के दिल एक साथ कांप उठे और उनके चेहरों पर भूतपूर्व घबराहट दिखाई दी। मेम्फिस डेमन स्पाइडर पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय स्पिरिट बीस्ट था जिसमें टाइटल डॉलर के बराबर ताकत, बेहद तेज गति और अत्यधिक विषैला जहाज छोड़ने की क्षमता थी, जिससे इसे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता था। और उनके सामने 1 लाख साल पुराना मानव चेहरे वाला दानव मकड़ा था जो गुप्त क्षेत्र में अपने आक्रोश की शक्ति से प्रभावित था। इसकी शक्ति संभवतः सुपर डॉलर के लगभग बराबर थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वे इसका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे। दौड़ना। तानसेन ने लगभग अचेतन रूप से चिल्लाते हुए शियाओ का हाथ पकड़ा, मुड़ा और गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। वे अच्छी तरह जानते थे कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इस 1 लाख साल पुराने मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी का सामना करने पर उन्हें केवल एक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अब एकमात्र विकल्प यही था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलें और अन्य अवसरों की तलाश करें। लेकिन ठीक उसी क्षण जब दोनों भागने के लिए मुड़े, अचानक उनकी आंखों के सामने एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उनके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उनके सामने का दृश्य पल भर में बदल गया और संकटग्रस्त गुप्त क्षेत्र उनकी नजरों से ओझल हो गया। इसके स्थान पर 9 आकाशों के ऊपर स्थित वो परिचित आकाश आवरण दिखाई दिया जो एक रात से सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। आकाश की छत पर पाखंडियों की सूची में शीर्ष पर रहने वाले तानसेन का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसके बगल में सूचीबद्ध पाखंडी होने के आरोपों की सूची तेज चाकों की तरह तानसेन और शियाओ की आंखों में बेरहमी से चुभ गई। शब्द और कर्म में असंगत, गंभीर, दोहरा मापदंड, भावनाओं का शोषण करने वाले, निर्मम और बेरहम, सुरक्षा के लिए दामिनी और एमिंग को आत्मा के छल्ले के रूप में आत्मसात करना, देवता बनने के बाद शियाओ को त्याग देना, देवलों के नियमों का उल्लंघन करना, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इनमें से हर एक बात से तानसेन का दिल बुरी तरह धड़क उठता था, जिससे पल भर में उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वह भविष्य में सचमुच ये सब काम करेगा। क्या न्याय का वह सिद्धांत जिसका वह हमेशा पालन करता आया था वास्तव में सिर्फ एक छलावा था? जिस सुरक्षा व्यवस्था पर उसे इतना गर्व था, क्या वह वास्तव में ऐसी घृणित और स्वार्थी कृत्यों में तब्दील हो सकती है? इस क्षण तानसेन की मानसिक रक्षा रेखा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया, धड़ाम से जमीन पर बैठ गया, कांपते होठों के साथ आकाश की छतरी को खाली निगाहों से घूरने लगा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। तीसरा भाई। तानसेन को इस हालत में देखकर शियाओ के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई और वह जल्दी से नीचे बैठ गई। उसने तानसेन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। उसने स्काई कैनोपी पर लगे शुक को देखा। शियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके दिल में पल भर में एक अवन्य भावना उमड़ पड़ी। शियाओ ने अचानक अपना सिर उठाया और तानसेन की ओर देखा, उसकी आंखों में संदेह और प्रश्नबोध भरा हुआ था। तीसरे भाई, क्या स्काई कैनोपी ने जो कहा वो सच है? शियाओ की आवाज सुनकर तानसेन ने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा दर्द और पछतावे से भरा हुआ था। उन्हें स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि स्काई कैनोपी पर दिए गए विवरण झूठे नहीं थे, बल्कि भविष्य में वास्तव में जो होने वाला था उसका प्रक्षेपवक्र थे। शियाओ, ऐसा नहीं है। शियाओ, ऐसा नहीं है। तानसेन की आवाज कर्कश थी, जिसमें थोड़ी सी जल्दबाजी और शिकायत झलक रही थी, क्योंकि उसने शियाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। आसमान की छत पर जो कुछ है, वही भविष्य की दिशा है, ये सब नकली है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में मैं ये सब काम बिल्कुल नहीं करूंगा। शियाओ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तानसेन की आंखों में दिख रही सच्ची भावना और पीड़ा को देखकर शियाओ के दिल में मौजूद संदेह धीरे-धीरे दूर हो गया। वह और तानसेन बचपन से साथ पले बड़े थे, इतने सालों से एक दूसरे को जानते और एक दूसरे की रक्षा करते आ रहे थे। वह तानसेन को बहुत अच्छी तरह समझती थी। तानसेन उस तरह का व्यक्ति नहीं था। मैं आप पर विश्वास करता हूं, तीसरे भाई। शियाओ ने हाथ बढ़ाकर तानसेन के चेहरे से धीरे से आंसू पोंछे और अपने दिल में उमड़ रही दुख को दबाते हुए उसे सांत्वना दी। स्काई कैनोपी पर जो कुछ भी है, वह भविष्य की सिर्फ एक झलक है, यह अभी तक वो नहीं है। हम इस समय गुप्त क्षेत्र में हैं, जब तक हम अपनी शक्ति को जितनी जल्दी हो सके बढ़ा लेते हैं और भविष्य की दिशा बदलने का कोई रास्ता खोज लेते हैं, तब तक हम इन चीजों को होने नहीं देंगे। तानसेन ने अपना सिर उठाया, शियाओ की दृढ़ निगाहों को देखा और भारी स्वर में सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, भविष्य की दिशा अभी तक नहीं हुई थी। वह अभी भी गुप्त क्षेत्र में था और अभी भी सब कुछ बदलने का मौका था। उसे शियाओ की अच्छी तरह से रक्षा करने और भविष्य की त्रासदी को घटित होने से रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना होगा। जल्द। तानसेन ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को दबाया और उसकी आंखें एक बार फिर दृढ़ हो गईं। अभी इस पर विचार करने का समय नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। उस मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी का पीछा करना छोड़ना होगा और फिर अपनी ताकत बढ़ाने के अन्य अवसरों की तलाश करनी होगी। मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी और उसकी निर्मम हत्या की मंशा ने उन दोनों को पहले ही घेर लिया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह 1 लाख साल पुराना मानव चेहरे वाला दानव मकड़ा उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा और उन्हें जल्द से जल्द भाग निकलना होगा। अन्यथा एक बार इसकी चपेट में आने पर वे निश्चित रूप से आज यहीं मर जाएंगे। दोनों ने जरा भी संकोच नहीं किया, उठे और गुप्त लोक की गहराई की ओर दौड़ पड़े। और उनके पीछे वो 1 लाख साल पुराना मानव चेहरे वाला दानव मकड़ा जो आकाश की छतरी से भयभीत हो गया था, तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए एक तीखी चीख निकाली। वो उसके ठीक पीछे तेजी से पीछा कर रहा था। अध्याय 395 सृष्टिकर्ता ईश्वर की परीक्षा, 5वीं परीक्षा। गुप्त क्षेत्र के अंदर 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी की तीखी चीख बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। घातक जहाज से लपट दुर्गंधित मकड़ी का रेशम मूसलाधार बारिश की तरह उनकी पीठ की ओर तेजी से बढ़ा। अरे नहीं! तानसेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और लगभग सहज रूप से उसने शियाओ को आगे की ओर धकेल दिया। उसी समय उसने अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर घुमाया और उसका ब्लू सिल्वर एम्पर आत्मा का तुरंत विस्तार हुआ। उसके पीछे अनगिनत घने नीले चांदी रंग के घास के डंठल स्टील की तरह खड़े थे, जो मकड़ी के रेशम के विशाल प्रवाह को जबरदस्ती रोक रहे थे। सिसल सिसल सिसल। जैसे ही मकड़ी का रेशम नीली चांदी की घास पर गिरा, उसने तुरंत उसमें छोटे-छोटे छेद कर दिए, जिससे नीली चांदी की घास मुरझाने लगी और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली पतली सी काली पड़ने लगी। ये जहर बहुत ही भयानक है। शियाओ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जैसे ही उसने संभला, वो तुरंत पीछे मुड़ी और अपने सॉफ्ट मूव्स रैबिट की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। आत्मा उसकी आकृति भूत की तरह जंगल में तेजी से बढ़ती थी और लगातार मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी का ध्यान भटकाती रहती थी। तानसेन के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी के आतंक को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उस समय स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में उसने 1000 साल पुराने मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी का शिकार किया था और वह भी मौत से बाल-बाल बचकर एक आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए यह उसके जीवन की सबसे खतरनाक अनुभवों में से एक था। लेकिन उसके सामने वाला प्राणी न केवल 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव था, बल्कि गुप्त क्षेत्र में व्याप्त आक्रोश की शक्ति से भी प्रबंधित था और उसकी आवाज समय की आवाज से कहीं अधिक थी। हम यहाँ रुककर लड़ नहीं सकते, भागो। तानसेन ने धीमी धार लगाई, शियाओ का हाथ पकड़ा और दिशा की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। आक्रोश की शक्ति से पोषित होकर उनकी गति पहले से ही आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी।
इस समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा खर्च कर दिया, जिससे उनकी गति चरम सीमा तक पहुंच गई। उनके पीछे मकड़ी के पैर बार-बार उनके शरीर को छूते हुए गुजर रहे थे, जिससे हवा में तीखी-तीखी जैसी आवाजें पैदा हो रही थी। आकाश की छतरी के भ्रम से क्षण भर के लिए स्तब्ध होने के बाद मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी की क्रूरता पूरी तरह से जागृत हो गई। उसके 8 मकड़ी जैसे पैर जमीन पर बेतहाशा पटक रहे थे और उसका काला शरीर एक काली बिजली की तरह लगातार पीछा कर रहा था। उसकी लाल आंखें केवल मारने की इच्छा से भरी हुई थी। इसी बीच स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के भीतर आक्रोश के देवता के ईश्वर परीक्षण क्षेत्र में शून्य लोक में बैठे हुए आक्रोश के देवता ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने शून्य लोक में घने काले कोयले से बना एक दृश्य तैर रहा था। इस दृश्य में गुप्त क्षेत्र में तानसान और शियाओ द्वारा की गई हरकत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी। 10,000 साल पुराने पृथ्वी दानव भालू की आत्मा की अनुभूति को आत्मसात करने से लेकर 1 लाख साल पुराने मानव चेहरे वाले दानव मकड़ी का सामना करने तक और फिर उस क्षण तक जब वे आकाश की छतरी के भ्रम से स्तब्ध रह गए। तानसान को असमंजस में लड़खड़ाते हुए देखकर उस दृश्य में उसकी मानसिक सुरक्षा लगभग ध्वस्त हो गई थी। आक्रोश के देवता के मायावी चेहरे पर एक धुंधली लगभग अदृश्य मुस्कान धीरे-धीरे फैल गई। ऐसा लगता है कि इन दोनों नन्हे मुन्नों ने धीरे-धीरे आक्रोश के शरीर के चमत्कारों को समझ लिया है और यह भी जान लिया है कि इस गुप्त क्षेत्र में अवसर कहां निहित है। आक्रोश के देवता ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, उनकी आवाज में संतुष्टि का भाव झलक रहा था। वह इस गुप्त क्षेत्र के वास्तविक मूल्य को भली-भांति जानता था। ये गुप्त क्षेत्र किसी ध्वस्त अंतरिक्ष का मात्र एक साधारण अवशेष नहीं था। यह उसके द्वारा अंतरिक्ष को जबरदस्ती चीरकर और उसे सील करके अपने दुश्मनों को फंसाने और मारने का परिणाम था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, जिसमें उसकी लगभग 90% दैवीय शक्ति खर्च हो गई। उत्पत्ति जब उसे उस समय देवों के देवताओं द्वारा एक विकट परिस्थिति में धकेल दिया गया था। हजारों वर्षों के दौरान उस स्थान के भीतर आक्रोश की शक्ति लगातार संघनित और विकसित होती रही। अंततः इसने एक विशेष गुप्त क्षेत्र का निर्माण किया जो लगभग पूरी तरह से आक्रोश के मुंह से बना था। एक साधारण आत्मा स्वामी के लिए ये स्थान नरक था। अत्यधिक आक्रोश की शक्ति दिव्य आत्मा को नष्ट कर देगी, मन को विकृत कर देगी और अंततः उन्हें ऐसे राक्षसों में बदल देगी जो केवल मानना जानते हैं। लेकिन आक्रोश की भावना से ग्रसित उत्तराधिकारी के लिए ये वास्तव में साधना का स्वर्ग था। आक्रोश का शरीर सक्रिय रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आक्रोश की शक्ति को अवशोषित और परिवर्तित करके अपने उपयोग में ला सकता था। इससे न केवल इसका क्षरण नहीं होगा, बल्कि यह तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। इस अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा के भीतर अड़चनें उत्पन्न होती हैं। यह आक्रोश की शक्ति का उपयोग अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए भी कर सकता है। गुप्त क्षेत्र में आक्रोश की शक्ति को तेजी से अवशोषित करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लगातार बढ़ाने की तानसान और शियाओ की क्षमता इस गुप्त क्षेत्र की विशेषताओं के लिए एकदम उपयुक्त थी। तथापि आक्रोश के देवता के चेहरे पर थोड़ी सी कठोरता आ गई और उनकी आंखों में एक सूक्ष्म गंभीरता झलक उठी। जब आकाश की सुनहरी रोशनी अचानक चमकी तो उसने तानसान और शियाओ को घेर लिया, जिससे पाखंडियों की सूची में शीर्ष पर रहने वाले व्यक्ति के अपराधों का खुलासा हुआ। और यहाँ तक कि जब इसने आत्मा शक्ति 5 तक कम हो गई, भाग्य 20% कम हो गया, ब्लू सिल्वर सम्राट जैसी सजाई दी, वंश आधा हो गया। उनके दिव्य विचार ने तुरंत उस भयावह चरम शक्ति को पकड़ लिया। आकाश की छतरी, ये वास्तव में किस प्रकार का अस्तित्व है? आक्रोश का देवता स्तब्ध रह गया। वो प्रथम श्रेणी के देवता थे जो आक्रोश के स्रोत को नियंत्रित करते थे, यहाँ तक कि जब उन्हें देवलोक के देवराज का सामना करना पड़ा, तब भी उनमें लड़ने की शक्ति थी। फिर भी आकाश के आवरण द्वारा अभी प्रकट की गई शक्ति में एक ऐसी सर्वोच्च भव्यता थी जिसे वो समझा परख नहीं सकता था। उस प्रकार की शक्ति न तो देवलोक, नहीं रसातल और न ही किसी ज्ञात लोक के पास थी। कानून, यहाँ तक कि ईश्वर राजा के क्षेत्र में मौजूद प्राणी भी इस प्रकार की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता जो सभी नियमों से परे हो। यहाँ तक कि ईश्वर राजा भी इसके रहस्य को नहीं जान सकते। यह आकाश आवरण ईश्वर लोक से भी उच्च स्तर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो सकता है। आक्रोश के देवता ने गहन चिंतन में बुदबुदाया, उनके हृदय में थोड़ी सी चिंता उभर रही थी। तानसान को पहले से ही 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस को मारने के ईश्वरीय परीक्षण कार्य का सामना करना पड़ रहा था और कार्य की कठिनाई पहले से ही बहुत अधिक थी। अब जबकि आकाश आवरण के कारण उसकी शक्ति कमजोर हो गई थी, आत्मा की शक्ति कम हो गई थी, वंश क्षतिग्रस्त हो गया था, भाग्य साथ छोड़ गया था। गुप्त क्षेत्र में अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना और कार्य को पूरा करना निस्संदेह कठिन था और अब तो यह और भी कठिन हो गया है। सांस, आक्रोश के देवता के होठों से एक कोमल आह निकली। ऐसा नहीं था कि वह मदद करना नहीं चाहता था, लेकिन ईश्वर परीक्षण के नियम सख्त थे। ईश्वरीय परीक्षा के निर्धारक के रूप में वह उत्तराधिकारी के कार्य की प्रगति में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, वो केवल अवसर प्रदान कर सकता था, लेकिन उनकी बाधाओं को दूर नहीं कर सकता था। हालांकि पाखंडियों की रैंकिंग में तानसान का पहले स्थान पर होना मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आक्रोश के देवता के चेहरे पर अचानक उदासीनता छा गई, यहाँ तक कि थोड़ी सी हंसी भी झलक रही थी। आखिरकार मेरे आक्रोश के देवता के उत्तराधिकारी बनने के लिए यदि किसी में पाखंड के कुछ लक्षण न हो तो वह इस कपटपूर्ण और संघर्षपूर्ण दौड़ महाद्वीप में कैसे दृढ़ रह सकता है? दुनिया पाखंडियों को घृणित कहती है, लेकिन मेरी नजर में तथाकथित पाखंड केवल जीवित रहने का एक मुखौटा है। अपने सच्चे दिल को छुपाने और सत्ता हथियाने की क्षमता से ही कोई व्यक्ति सच्चा शक्तिशाली बन सकता है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली के एक स्पर्श से काले रंग की दिव्य शक्ति की एक धारा उसके सामने धुंधले दृश्य में प्रवाहित हुई, जिससे वह दृश्य पल भर में विलीन हो गया। खैर, कार्य जितना कठिन होगा, अवसर उतना ही अधिक होगा। मुझे आशा है कि ये दोनों नन्हे बच्चे इस अवसर को भूल न सकेंगे, जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकेंगे और ईश्वर की परीक्षा पूरी कर सकेंगे। दोनों महाद्वीप पर उठने वाली लहरों पर प्रतिशोध के देवता का ध्यान नहीं रहा, उनके चारों ओर फैली काली धूल उमड़ रही थी क्योंकि उन्होंने धीरे-धीरे अपनी क्षतिग्रस्त दिव्य आत्मा की मरम्मत शुरू कर दी थी। वह हजारों वर्षों तक मौन रहा, केवल इसलिए कि एक दिन वह अपने भौतिक शरीर को नया रूप दे सके, देवलोक में लौट सके और देखे देशों का निपटारा कर सके। अब डोलो महाद्वीप में हुए बदलाव और स्काई कैनोपी का प्रकट होना हालांकि अज्ञात जोखिम लेकर आता है, लेकिन ये उसके पुनरुत्थान का मुख्य अवसर भी हो सकता है। डोलो महाद्वीप विद्युत अकादमी के भीतर गहराई में स्थित एकांत का स्थान। लू शियाओ मूल रूप से पालथी मारकर बैठा था, घनी मौलिक शक्ति से घिरा हुआ था, उसके चारों ओर विभिन्न तत्व बारी-बारी से प्रवाहित हो रहे थे और वही उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक उसके मन में एक दमदार आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद सुनहरे अक्षरों की पंक्ति धीरे-धीरे दिखाई देने लगी। सृष्टिकर्ता देवता की 5वीं परीक्षा, डोलो महाद्वीप की रक्षा करें, भविष्य में आक्रमण करने वाली शक्तिशाली शक्तियों को रोकें। अध्याय 396 रहस्यमय महिला। लू शियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। 5वीं परीक्षा, डोलो महाद्वीप की रक्षा, भविष्य से आने वाली शक्तिशाली शक्तियों पर आक्रमण। लू शियाओ के दिल में पल भर में सदमे का तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय किया और इस ईश्वरीय परीक्षा से संबंधित जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल शुरू की। जैसे-जैसे वे पढ़ते गए, उनका चेहरा और भी गंभीर होता गया। ईश्वरीय परीक्षा की जानकारी से भविष्य के दृश्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। निकट भविष्य में आत्मालोक नामक एक सर्वोच्च लोक शक्तिशाली आत्माओं को डोलो महाद्वीप पर भेजेगा, जो इस उपजाऊ भूमि पर आक्रमण करके उसे लूटने का प्रयास करेगी। और आत्मालोक ईश्वर लोक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, जिसमें अथाह शक्ति से युक्त आत्माएं थीं। आध्यात्मिक लोक, वो सचमुच आ रहा है, लू शियाओ ने धीमी आवाज में कहा। पहले पराजित हुए आध्यात्मिक जगत के शक्तिशाली व्यक्ति ने डोलो महाद्वीप के निर्देशांक भेजे थे। संभवतः आध्यात्मिक जगत के शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही मार्ग पर अग्रसर थे। आखिर आत्मालोक की शक्ति क्या है? लू शियाओ ने तेजी से विचार किया। उसकी वर्तमान शक्ति पहले से ही देवराज स्तर की थी, साथ ही उसके पास अपने तुरुप के पते और सृष्टि देव की परीक्षा से मिला अवसर भी था। अगर उसका सामना देवराज स्तर से भी ऊपर के किसी शक्तिशाली योद्धा से होता तो भी बहुत से लड़ने में सक्षम होता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं जो देवराज स्तर से भी ऊपर हों। अगर ईश्वर राजा के स्तर से ऊपर केवल एक ही शक्तिशाली शक्ति है, तो शायद मैं अपने तुरुप के पतों का इस्तेमाल करके उससे निपट सकूं। लू शियाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींची, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। लेकिन क्या होगा अगर आत्मालोक अपनी पूरी शक्ति जुटा ले और दर्जनों या सैकड़ों शक्तिशाली योद्धाओं को ईश्वर राजा लोक से ऊपर भेज दे? ये सोचते ही लू शियाओ के सिर में झुंझुनी सी महसूस हुई। वर्तमान में डोलो महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की संख्या केवल देवराज स्तर की थी। भविष्य में सफलता प्राप्त करने वाले शक्तिशाली योद्धाओं को भी शामिल कर ले तो यह आध्यात्मिक स्तर के महाशक्तिशाली योद्धाओं का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालात इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लू शियाओ ने गहरी सांस ली, अपने दिल की चिंता को दबाया और एक बार फिर पालथी मारकर बैठ गया। जितनी जल्दी हो सके सफलता प्राप्त करके और अपनी ताकत बढ़ाकर ही मैं भविष्य के संकट के दौरान इस महाद्वीप और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकता हूं। उसने एकांत कक्ष के बाहर देखा, जहां लीवाई, सन वुकोंग और अन्य लोग एकांत में थे और आने वाले संकट का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। लू शियाओ की आंखों में एक हल्की सी गर्माहट झलक उठी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने दिव्य विचार को प्रसारित करते हुए सभी को एकांतवास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। फिर वे स्वयं पूर्णतः एकांतवास में लीन हो गए और अपनी सारी ऊर्जा अपनी बाधा को दूर करने में लगा दी। वे जानते थे कि उनके पास समय अब समाप्त हो रहा है। डॉट डॉट डॉट। डोलो महाद्वीप के बाहर अनंत शून्य क्षेत्र की गहराई में एक बिल्कुल नया दल स्थित था। इस लोक का क्षेत्रफल देवलोक से दर्जनों गुना अधिक था। यहाँ का वातावरण स्थिर था और यह एक विशाल और राजसी आभा से परिपूर्ण था। पूरा लोक हल्की रक्त रंग की धुंध की परत से ढका हुआ था, जिससे खामोशी और वीरांगी का माहौल व्याप्त था।
इस धरती के सबसे गहरे हिस्से में खून के रंग का आकाश था और उसके नीचे बंजर भूमि थी जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल एक विशाल खून के रंग का मंदिर खड़ा था जो घने लाल कोयले से ढका हुआ था। मंदिर के अंदर एक महिला ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसने गहरे लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी जिसके किनारे पर जड़े गहरे रंग के पैटर्न बनाए किए हुए थे और उसका शरीर लाल धुंध से घिरा हुआ था। लाल धुंध का हर कण अत्यंत मोहक और सर्वोच्च अधिकार का आभास दे रहा था। उसकी सूरत बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखों में आलस्य और चंचलता का भाव था, मानो दुनिया में कोई भी चीज उसकी रुचि को आकर्षित नहीं कर सकती हो। तभी शून्य लोक की गहराई से एक हल्की लेकिन अत्यंत प्रभावशाली रोशनी अचानक प्रकट हुई और सीधे उसके शरीर में समा गई। स्त्री ने अपनी बाहें थोड़ी सी उठाई और अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करते हुए उसने तुरंत उस रोशनी में निहित जानकारी का अन्वेषण किया। ज़ू का पतन हो गया है, एक नया लोक डोलमा महाद्वीप। इसमें एक देवलोक और एक रसातल लोक शामिल है। लोक के निर्देशांक लॉक कर दिए गए हैं। ओह, महिला की आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक उठी। तुरंत ही उसके होठों के कोनों पर एक मोहक मुस्कान धीरे-धीरे फैल गई और उसकी आवाज नरम और मीठी थी फिर भी उसमें सर्वोच्च अधिकार झलक रहा था। क्या वो ज़ू नाम का आदमी सचमुच गिर गया? डोलमा महाद्वीप, एक बिल्कुल नया लोक और इसमें एक देवलोक और एक रसातल लोक भी है। उसने अपना हाथ उठाकर धीरे से अपनी जोड़ी को सहलाया, उसकी आंखों में लालच और उत्साह की झलक दिखाई दी। मुझे ऐसी उपजाऊ भूमि के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी जिसमें समृद्ध उत्पत्ति और देवताओं का अस्तित्व हो। ऐसा लगता है कि आने वाले दिन नहीं होंगे। और यह आकाश की छतरी, महिला की आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। यहाँ तक कि ज़ू जो कि ईश्वर राजा के स्तर पर था, भी आकाश की छतरी के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं जुटा सका और उसका पतन आकाश की छतरी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। ऐसा लगता है कि इस आकाशीय आवरण की उत्पत्ति शायद सरल नहीं है। शायद स्काई कैनोपी का अस्तित्व मेरे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। उस स्त्री ने अपने हाथ में पकड़ी रोशनी को मसल दिया और पल भर में उसका पूरा शरीर खून जैसे लाल रंग की रोशनी की एक लकीर में बदल गया और वह वहां से गायब हो गई। उसे जल्द से जल्द अंतरिक्ष में प्रवेश करके डोलमा महाद्वीप की ओर जाना था। ज़ू ने पहले ही विमान के निर्देशांक भेज दिए थे। हालांकि यात्रा लंबी थी और इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन वह इस अवसर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। जहां तक डोलमा महाद्वीप की बात है, उसकी नजर में वह देखने और लूटने के लिए एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं था। डोलमा महाद्वीप, लांबा अकादमी। यू शियाओगा के समय एक कमरे में बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। खिड़की के बाहर स्पिरिट मास्टर को आते जाते और उस पर उंगली उठाते देख उसका दिल शर्म और गुस्से से भरा हुआ था। पाखंडियों की सूची में दूसरे स्थान पर होने के कारण वह पहले ही पूरे महाद्वीप में तिरस्कृत हो चुका था। अब उसका शिष्य तानसान पाखंडियों की सूची में पहले स्थान पर आ गया, जो उससे भी बदतर था। इसके साथ ही श्रेष्ठ अकादमी और वह यू शियाओगा पूरे डोलमा महाद्वीप में हंसी का पात्र बन गए थे। गुरु और शिष्य दोनों का नाम सूची में आ गया है, ये सचमुच शर्मनाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू शियाओगा द्वारा प्रशिक्षित शिष्य उससे भी अधिक पाखंडी होगा। मुझे पहले लगता था कि यू शियाओगा में कुछ काबिलियत है, लेकिन लगता है कि गुरु और शिष्य दोनों एक ही तरह के निकम्मे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खिड़की के बाहर से आ रही बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी और हर बात यू शियाओगा के दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। वह इतना शर्मिंदा था कि मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। काश वो तुरंत लांबा अकादमी छोड़कर किसी कोने में छिप जाता जहां से कोई न पहचानता हो। लेकिन जब उन्होंने ध्यानपूर्वक टैंसान ऑन द स्काई कैनोपी में वर्णित सभी अपराधों को पढ़ लिया, तो उनके दिल में अवन्य क्रोध और भ्रम की भावना उत्पन्न हुई। तानसान, क्या वो सचमुच ये सब कर सकता है? यू शियाओगा को किसी भी कीमत पर इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने नौटीन अकादमी से लेकर अब तक इतने सालों तक तानसान को पढ़ाया था और उन्हें बचपन से बड़ा होते देखा था। वे तानसान के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। दृढ़, ईमानदार और रिश्तों व सच्चाई को महत्व देने वाला। भला वो खुलीना की भावनाओं का इस्तेमाल करना, दामिनी और यमीन की आत्मा की अंगूठियों को अपने अंदर समा लेना या देवता बनने के बाद खुद को त्याग देना जैसे काम कैसे कर सकता था? खासकर आखिरी वाला। देवता बनने के बाद वह देवलोक में सत्ताधारी देवराज बन गया, फिर भी उसने उसे देवलोक में नहीं लाया, उसे डोलमा महाद्वीप पर बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर यू शियाओगा पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर क्रोधित हुआ और अंत में केवल निर्मम भाव ही शेष रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह तानसान का गुरु था। उसने इतने वर्षों तक उसे आध्यात्मिक सिद्धांत पढ़ाया था और उसके विकास का मार्ग तय करने में मदद की थी। उसके बिना तानसान शायद आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी भविष्य का तानसान इतना कृतघ्न क्यों होगा? तो बात ऐसी है, यू शियाओगा ने अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। चूंकि तुम भविष्य में मुझे त्याग दोगे, इसलिए आपसे हमारे बीच गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं रहेगा। पाखंडियों की सूची में आप पहले स्थान पर हैं और मैं दूसरे स्थान पर, ये बिल्कुल सही है। आपसे हम बराबर हैं। पहले तो उसे चिंता थी कि उसके इस खुलासे की वजह से तानसान से उसका रिश्ता खराब हो सकता है। उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं तानसान भविष्य में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे। अब उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि भविष्य में उसे छोड़ दिया जाएगा, इसलिए उसे न तो तानसान के बारे में सोचने की जरूरत थी और न ही श्रेय के बारे में। यू शियाओगा ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में निर्मलता की झलक दिखाई दी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि तानसान जीवित रहे या मर जाए, नहीं महाद्वीप के विवादों की। वह आत्मा सिद्धांत के अनुसंधान के लिए एक स्थान खोजेगा और भले ही दुनिया उसे तिरस्कृत करे, वह फिर भी जीवित रहेगा। उसने लेसन AI = 65 greater than तानसान लेसन greater than लेसन AI = 64 greater than के साथ सबसे लंबा समय बिताया था लेसन AI = 67 greater than श्रेय अकादमी लेसन AI = 66 greater than में उनकी पहली मुलाकात से लेकर लेसन AI = 68 greater than प्रतियोगिताओं में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने तक और बाद में उनके व्यक्तिगत प्रशिक्षण तक। वह लेसन AI = 69 greater than तानसान लेसन AI = 70 greater than के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। लेसन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता। लेकिन लेसन AI = 78 greater than तीनों काफी देर तक चुप रहे, उनके दिलों में बैठा सदमा धीरे-धीरे कम हो रहा था। लेसन AI = 82 greater than स्काई कैनोपी लेसन AI = 81 greater than जो लेसन AI = 83 greater than प्रदर्शित किया, वह वास्तव में भविष्य की दिशा थी, न कि वे तथ्य जो पहले ही घटित हो चुके थे। लेसन की बातों के आधार पर उस भाई को नकार देना, जिसके साथ वे हर दिन रहते थे। इसके अलावा लेसन AI = 88 greater than स्काई कैनोपी लेसन AI = 87 greater than पर लगे आरोपों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद लेसन AI = 89 greater than उन्होंने पाया कि उनमें से अधिकांश भविष्य की कार्रवाइयां थीं। इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि लेसन AI = 90 greater than तानसान ने लेसन AI = 91 greater than वर्तमान में उनके साथ कोई निर्णय किया था। लेसन AI = 92 greater than भविष्य का लेसन AI = 93 greater than तानसान लेसन AI = 94 greater than अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम कर सकता है। लेकिन वर्तमान लेसन AI = 95 greater than तानसान लेसन AI = 96 greater than अभी भी उनका वह भाई था जिस पर वे पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे। लेसन उद्धरण चिन्ह से लेसन AI = 106 greater than ऑस्कर लेसन AI = 107 greater than ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दिख रही उलझन धीरे-धीरे कम होती गई और उसने गहरी आवाज में कहा, लेसन का सदस्य है से मेरी खबर को भूलने लगे। लेसन AI = 127 greater than तभी वे उन लोगों की रक्षा कर सकते थे जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे और भविष्य के परिवर्तनों के बीच अपने भाईचारे को सुरक्षित रख सकते थे। लेसन AI = 128 greater than लेसन AI = 129 greater than इसी बीच लेसन AI = 130 greater than बिग डिपर अकादमी लेसन AI = 131 greater than लेसन आक्रमण के लिए समर्पित करने का था। उसका लक्ष्य था कि आने वह अपने वर्तमान और मजबूत करने के लिए अपनी प्रसारित करने की तैयारी शुरू कर दी। लेसन AI = 163 greater than यू शियाओ को लेसन AI = 165 greater than सिस्टम लेसन AI = 166 greater than के स्वचालित साइन के लेसन निष्कर्ष पर पहुंचे। स्काई कैनोपी ने जो प्रदर्शित किया, वह वास्तव में भविष्य की दिशा थी, न कि वे तथ्य जो पहले ही घटित हो चुके थे। हालांकि भविष्य में क्या होगा, यह अभी भी निश्चित था। केवल आकाश के आवरण की बातों के आधार पर उस भाई को नकार देना, जिसके साथ वे हर दिन रहते थे, सरासर जल्दबाजी थी। इसके अलावा स्काई कैनोपी पर लगे आरोपों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद उन्होंने पाया कि उनमें से अधिकांश भविष्य की कार्रवाइयां थीं। इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि तानसान ने वर्तमान में उनके साथ कोई निर्णय किया था। भविष्य का तानसान अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम कर सकता है, लेकिन वर्तमान तानसान अभी भी उनका वह भाई था जिस पर वे पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे। स्काई कैनोपी जो कहता है वो सच है या झूठ, ये भविष्य की बातें हैं। दाई मोबाइल ने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे-धीरे बोलना शुरू किया, उनका लहजा दृढ़ था। हमने थर्ड ब्रदर के साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है और हम श्रेय अकेडमी से लेकर इस मुकाम तक साथ-साथ चले हैं। हम उसके चरित्र को समझते हैं। उन्होंने अभी तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और भविष्य की दिशा जरूरी नहीं कि परिवर्तन हो। ऑस्कर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दिख रही उलझन धीरे-धीरे कम होती गई और उसने गहरी आवाज में कहा,
मोबाइल सही कह रहे हैं। स्काई कैनोपी ने केवल एक संभावना प्रदर्शित की थी, कोई निश्चित तथ्य नहीं। तीसरा भाई आज भी हमारा भाई है। जब तक वो श्रेक 7 लेवल्स का सदस्य है, हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साझेदार रहेंगे। भविष्य के मामलों के लिए जब हम तीसरे भाई से मिलेंगे, तब स्पष्ट रूप से कुछ लेने देर नहीं होगी। हालांकि मां होंगजुन अभी भी थोड़ा नाराज था, लेकिन वह भी शांत हो गया और अपना सिर खुजाते हुए बोला, मुझे भी तीसरे भाई पर भरोसा है, वह निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं बनेगा। स्काई कैनोपी जो चाहे कहे, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रशिक्षण पर ध्यान देना, अपनी ताकत बढ़ाना और तीसरे भाई से जल्द मिलना बेहतर है, यही हमारी असली प्राथमिकता है। इस बारे में सोचते-सोचते तीनों पुरुषों के दिलों में उठती जटिल भावनाएं धीरे-धीरे शांत हो गईं और वे स्काई कैनोपी से मिली खबर को भूलने लगे। वे इस बात को भली-भांति जानते थे कि निश्चित भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान को बनाना और अपनी ताकत को बढ़ाना बेहतर था। तभी वे उन लोगों की रक्षा कर सकते थे जिनकी वे रक्षा करना चाहते थे और भविष्य के परिवर्तनों के बीच अपने भाईचारे को सुरक्षित रख सकते थे। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच बिग दीपक अकादमी में लू शियाओ ने स्पिरिट दायरे के आक्रमण को लेकर अपनी चिंताओं को अभी दबाया था और वह फिर से पालथी मारकर बैठ गया। उसका इरादा स्वयं को पूरी तरह से एकांत साधना और उच्चतर स्तर की प्राप्ति के लिए समर्पित करने का था। उसका लक्ष्य था कि स्पिरिट रियल्म पावर हाउस के आने से पहले वह अपने वर्तमान गॉड किंग रियल्म को तोड़ दे और डॉलू महावीर की रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली ताकत हासिल कर ले। लू शियाओ ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी दिव्य चेतना ने उसे आत्मसात कर लिया और उसने अपनी दिव्य शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करने की तैयारी शुरू कर दी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंज उठी। डिंग, सिस्टम सूचना, आज का साइन इन अवसर रिफ्रेश हो गया है। क्या आप तुरंत साइन इन करना चाहते हैं? यह आवाज काफी समय से खामोश थी। लू शियाओ को सिस्टम के स्वचालित साइन इन की लगभग आदत हो गई थी, जो आमतौर पर उसे पहले से संकेत नहीं देता था। अचानक सुनाई देने वाली उस आवाज ने लू शियाओ को अपनी आंखें अचानक खोलने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उनके चेहरे पर गहरी उम्मीद के भाव उभर आए। वे इस प्रणाली से भली-भांति परिचित थे। इस प्रणाली को प्राप्त करने के बाद से वे दैनिक लॉगिन पर निर्भर रहकर अनगिनत अवसर, खजाने और साधना तकनीकी प्राप्त करते रहे थे, जिनके कारण उन्हें वर्तमान में ईश्वर राजा जैसी शक्ति प्राप्त हुई थी। अनगिनत बार लॉगिन करने के अनुभव के माध्यम से लू शियाओ ने बहुत पहले ही पैटर्न का पता लगा लिया था। ये सिस्टम आमतौर पर स्वचालित रूप से साइन इन करता था और प्राप्त होने वाले पुरस्कार ज्यादातर साधारण आध्यात्मिक शक्ति, औषधीय गोलियां, आध्यात्मिक अंगूठियां आदि होते थे। हालांकि ये लाभकारी थे, लेकिन इन्हें दुर्लभ नहीं माना जाता था। लेकिन एक बार जब सिस्टम ने उसे मैनुअल रूप से साइन इन करने की याद दिलाने के लिए स्वयं ही संकेत दिया, तो प्राप्त होने वाला पुरस्कार निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना होगा, या तो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य कलाकृति या स्वर्ग को चुनौती देने वाली कोई साधारण वस्तु। खेती की तकनीक, इससे उनकी शारीरिक क्षमता में सुधार और यहां तक कि मौजूदा संकट से निपटने में भी अमूल्य प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले भी कई बार जब सिस्टम ने उसे लॉगिन करने के लिए प्रेरित किया था, तब उसे ऐसे खजाने मिले थे जो उसकी किस्मत बदल सकते थे। अब जब आत्माओं के लोक का आक्रमण आसन है और डॉलू महावीर के आपदा का सामना कर रहा है, तो सिस्टम द्वारा इस समय बोलना निसंदेह एक समयोचित सहायता थी। आखिरकार यह आ ही गया। लू शियाओ ने मन ही मन सोचा, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत मन ही मन मंत्र दोहराया, सिस्टम तुरंत साइन इन करें। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, पहले से शांत बंद करने वाला साधना कक्ष पल भर में एक शानदार 9 रंगों की रोशनी से जगमगा उठा। ये प्रकाश चकाचौंध करने वाला नहीं था, बल्कि गर्म और कोमल था, फिर भी इसमें उत्पत्ति की अनंत शक्ति समाहित थी। जैसे ही 9 रंगों का प्रकाश प्रवाहित हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें स्वर्ग और पृथ्वी का दाव समाहित हो और इस प्रकाश से आसपास का अंतरिक्ष रंगीन हो उठा। ये है। लू शियाओ ने प्रकाश के केंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखा, उसकी आंखों में सदमे के भाव थे। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस 9 रंगों के प्रकाश में एक ऐसी दिव्य आभा समाहित है जो उसकी अपनी दैवीय शक्ति से कहीं अधिक है। यह आभा स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ी हुई थी, इस तरह के साथ सजी हुई थी, विशाल और असीम थी, अथाह थी। ये निश्चित रूप से कोई साधारण खजाना नहीं था। अगले ही पल रोशनी धीरे-धीरे कम होती चली गई। मुट्ठी के आकार की, दिल के आकार की एक वस्तु धीरे-धीरे लू शियाओ के सामने तैरती हुई चुपचाप घूम रही थी। ये हृदय पूरी तरह से 9 रंगों का था, जिसकी सतह पर शानदार चमक प्रवाहित हो रही थी। प्रत्येक धड़कन के साथ एक धीमी थम ध्वनि सुनाई देती थी, ध्वनि तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि ये सीधी आत्मा की गहराई में गूंज रही है, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो रही है और तल के साथ ताल में बिखर रही है। अध्याय 398 विमान हृदय। प्रत्येक धड़कन से एक अत्यंत सघन उत्पत्ति उत्सर्जित होती थी। बूम। लू शियाओ ने हाथ बढ़ाकर इस 9 रंगों वाले हृदय को धीरे से छुआ। सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, जिससे वह सर्वोच्च खजाने की उत्पत्ति और प्रभावों को तुरंत समझ सका। नाम प्लेन हॉट। श्रेणी उत्पत्ति स्तर का सर्वोच्च खजाना। प्रभाव विमान के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। समझ अन्य तरह के उद्यम को अवशोषित करना, अनेक तरह से संसाधनों और नियमों का विलय करना, मुख्य तल को उसकी उन्नति पूरी करने के लिए प्रेरित करना और तल का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करना। मुख्य तल का क्रम। प्लेन हॉट के प्रभाव को देखकर लू शियाओ की आंखें पल भर में चमक उठी और उसके दिल में उमड़ रही उत्तेजना का वर्णन करना संभव था। विमान को पकड़े हुए हाथ का दिल थोड़ा कांपने लगा। इस समय वह आत्माओं के लोक पर होने वाले आसन आक्रमण से अत्यधिक भयभीत महसूस कर रहा था। आत्माओं का लोक देवताओं के लोक से कई गुना अधिक शक्तिशाली था और उसमें असंख्य विशेषज्ञ के बादलों के समान मौजूद थे। भले ही वह पहले से ही एक देव राजा था और उसके पास सृष्टि देव परीक्षा का अवसर और कई तुरुप के पत्ते थे, लेकिन केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहने से उसके लिए आत्मा लोक की पूर्ण पैमाने पर हमले का सामना करना मुश्किल हो गया। डॉलू महावीर की वर्तमान शक्ति का स्तर वास्तव में अभी भी बहुत कमजोर था। विमान का स्तर निम्न था और आध्यात्मिक शक्ति की एकाग्रता पर्याप्त थी। भले ही महावीर के सभी आध्यात्मिक गुरु अपनी पूरी शक्ति से साधना करें, थोड़े समय में पर्याप्त युद्ध शक्ति का निर्माण करना मुश्किल होगा। आध्यात्मिक लोक के आक्रमण का प्रतिरोध करने का एकमात्र तरीका पूरी डॉलू महावीर की शक्ति को तेजी से बढ़ाना था। और महावीर की शक्ति बढ़ाने का मूल कारण मैदान को बढ़ाना था। डॉलू महावीर का रैंक। जैसे ही विमान पर में वृद्धि होने पर आध्यात्मिक शक्ति अधिक केंद्रित हो जाएगी, स्पिरिट मास्टर्स की साधना की गति में उल्लेखनीय तेजी आएगी और उनकी प्रतिभाव क्षमता में गुणात्मक छलांग लगेगी। यहां तक कि कानून भी अधिक पूर्ण हो जाएगा, जिससे ईश्वर स्तर की और अधिक विशेषज्ञों का जन्म होगा। तब तक आत्माओं के लोक के आक्रमण से निपटने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। लेकिन विमान का उन्नयन कितना कठिन था, ये तो हमेशा से आकाश और पृथ्वी के प्राकृतिक विकास की एक प्रक्रिया रही है, जिसमें लाखों या करोड़ों साल लग जाते हैं। इसे कम समय में पूरा करना बिल्कुल असंभव था। लू शियाओ को पहले भी इस बात की चिंता थी, लेकिन उन्हें कभी इसका समाधान नहीं मिला था। और प्लेन हॉट के प्रकट होने से इस अत्यावश्यक आवश्यकता का समाधान हो गया। हृदय नामक संबंध को माध्यम बनाकर वह अन्य संतरों की उत्पत्ति को आपस में मिला सकता था। इसे प्राकृतिक विकास की लंबी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना ही डॉलू महावीर को सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा। एक पल में लू शियाओ को उस रसातल संत स्वामी की याद आ गई जिसे उसने मार डाला था और उसके पीछे मौजूद रसातल लोक की भी। अब जबकि एबिस सेंट लॉर्ड की मृत्यु हो चुकी थी, एबिस प्लेन नेतृत्वहीन हो गया था और दंगों में डूब गया था, जिससे इसे एकीकृत करने का ये सही समय था। हालांकि एबिस प्लेन एक दुष्ट लोक था, फिर भी उसमें अत्यंत समृद्ध क्षमताएं मौजूद थी। मूल। यदि वह इसके मूल को पूरी तरह से आत्मसात कर ले और इसे डॉलू महावीर में समाहित कर ले, तो यह उस प्रेम को सीधे ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त होगा। प्रमुख स्तर के आधार पर डॉलू महावीर की रैंकिंग। इसके अलावा उनकी वर्तमान गॉड किंग शक्ति और प्लेन हॉट के समर्थन से एबिस प्लेन को एकीकृत करना सहज होगा। ये सोचते ही लू शियाओ ने संकोच करना छोड़ दिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। उसने सावधानीपूर्वक विमान के हृदय को अपने शरीर में समाहित कर लिया और उसकी उत्पत्ति को रिसने से रोकने के लिए उसे दिव्य शक्ति से ठीक से लपेट दिया। फिर उसकी आकृति गतिमान हुई, पल भर में अंतरिक्ष को चीरते हुए प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और बिग दीपक आदमी के ऊपर गायब हो गई। गति बेहद तेज थी, पलक झपकते ही अनगिनत दूरियां तय कर लीं और डॉलू महावीर और रसातल तल के बीच की सीमा पर पहुंच गई। उसके सामने का स्थान घोर अंधकार में और विकृत अवस्था में था और स्थानिक अवरोध अत्यंत कमजोर था। उसे दूसरी ओर रसातल लोक का दृश्य धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह एक धुंधली उजाड़ दुनिया थी जो बुराई की आभा से भरी हुई थी और हवा में नरसंहार और हिंसा की एक गहरी आभा व्याप्त थी। ये डॉलू महावीर के जीवन के साथ एक तीक्ष्ण विरोधाभास प्रस्तुत करता था। लू शियाओ बिल्कुल नहीं रुका, उसकी आंखें पलक झपकते ही आगे बढ़ गई। वो सीधे स्थानिक अवरोध को पार करके रसातल तल में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने रसातल लोक में प्रवेश किया, बुराई और हिंसा की एक घनी आभा उसकी ओर दौड़ी और उसकी दिव्य आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया। लू शियाओ ने थोड़ा सा माथा झुकाया और उसके शरीर के चारों ओर देव राजा की शक्ति तुरंत फूट पड़ी, जिससे एक सुनहरा अवरोध बन गया, जिसने इस बुरी आभा का आसानी से प्रतिरोध किया। उसी समय एक विशाल दिव्य विचार पल भर में पूरे रसातल क्षेत्र में फैल गया। इस समय एबिस प्लेन अभूतपूर्व दंगे की चपेट में आ चुका था। अगाध संत स्वामी की मृत्यु के साथ अगाध लोक नेतृत्वहीन हो गया था। विभिन्न रसातल स्तर के स्वामी संत स्वामी की सर्वोच्च पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे और युद्ध की ज्वाला पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। असंख्य अगाध जीव मर गए, धरती फट गई, आकाश धुंधला हो गया, विमान और जन विमान से लगातार रिसाव हो रहा था और पूरा विमान ढहने की कगार पर था। हर जगह अगाध जीवों को एक दूसरे को काटते और मारते हुए देखा जा सकता था। खून से धरती लाल हो रही थी और एक के बाद एक चीखें और दहाड़ियां उठ रही थी, मानो प्रलय का मंजर हो। अपने सामने फैले राजस्व स्थिति को देखकर लू शियाओ की आंखों में दया का कोई भाव नहीं था, केवल उदासीनता थी।
अगातल मूल रूप से एक दुष्ट स्थान था जो गौरव महावीर पर आक्रमण करना चाहता था और यह अपने वर्तमान भाग्य का हकदार था। उसके पास इन उत्पात मचाने वाले अगाध जीवों से उलझने का अतिरिक्त समय नहीं था और वह विनम्र नहीं रहेगा। बूम बूम बूम। ईश्वर राजा के शरीर के चारों ओर की शक्ति एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ी और विशाल असीम दिव्य शक्ति सुनामी की तरह पूरे रसातल क्षेत्र में फैल गई। ये शक्ति रसातल तल की सहन करने की सीमा से कहीं अधिक थी और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली रसातल पर स्वामी भी इस ईश्वर राजा की शक्ति के सामने एक चींटी की तरह कमजोर था। एक ही सांस में ईश्वर राजा की शक्ति ने संपूर्ण रसातल क्षेत्र को अपने दायरे में ले लिया। सभी उत्पात मचाने वाले अगाध जीव, चाहे वे साधारण अगाध राक्षस हो या शक्तिशाली प्राणी, इस शक्ति के तहत पल भर में नष्ट हो गए। उन्हें प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला। संपूर्ण अगाध तल क्षण भर में सन्नाटे में डूब गया। जीवन के सभी निशान पूरी तरह से गायब हो गए। केवल कटी हुई धरती और साफ करते विमान ही बचे रहे। मूल, अब समय आ गया है। ये देखकर लुशियाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने शरीर से प्लेन हॉट को बाहर निकाला, उसे हवा में लटकाया और फिर हाथ की मुद्राएं बनाई। उसके शरीर में निहित अनंत ईश्वर राजा की शक्ति और सृष्टिकर्ता ईश्वर की शक्ति को उन्मादपूर्वक विमान के हृदय में समाहित कर दिया गया। दिव्य शक्ति का संचार प्राप्त करने के बाद नौ रंगों वाला हृदय रूपी संतत तुरंत चकाचौंध भरी रोशनी से प्रज्वलित हो उठा। प्रकाश एक बार फिर पूरे रसातल तल पर फैल गया, जिससे एक विशाल नौ रंगों वाली प्रकाश ढाल बन गई, जिसने पूरे रसातल को अपने भीतर समा लिया। इसके तुरंत बाद विमान का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। प्लेन हॉट से एक भयानक विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई और चारों दिशाओं में फैल गई। रसातल तल का उद्गम हृदय तल द्वारा ज्वाला की तरह तेजी से समाहित हो गया। घनी काली मूल ऊर्जा लगातार नौ रंगों वाले हृदय तल में प्रवाहित होती रही, जहां इसका पूर्णतः परिष्करण, शुद्धिकरण और शुद्धता में रूपांतरण हुआ। मूल, जैसे जैसे उत्पत्ति लगातार समाहित होती गई, रसातल तल का स्थान अत्यंत अस्थिर होने लगा। धरती पूरी तरह से फट गई और आकाश चकनाचूर हो गया। एक के बाद एक विशाल स्थानिक दरारें दिखाई देने लगी, समतल अवरोध पूरी तरह से टूट गया और पूरा समतल धीरे धीरे सिकुड़ कर ढहने लगा। डॉट डॉट डॉट। कितना समय बीत चुका था, यह ज्ञात था। प्लेन हॉट ने अंततः हेबिस प्लेन से ओरिजिन का अंतिम अंश भी अवशोषित कर लिया। इस समय विमान का हृदय और भी अधिक चमकदार हो गया और नौ रंगों का प्रकाश तेजी से तीव्र होता चला गया। इसके भीतर समाहित मूल तत्व पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था, भारी महसूस हो रहा था, मानो वह पूरे लोक की शक्ति को धारण किए हुए हो। ये देखकर लुशियाओ ने तुरंत प्लेन हॉट को एक तरफ रख दिया। उसकी आकृति तेजी से गुजरी और वो तुरंत अंतरिक्ष को भेदते हुए उस रसातल से बाहर निकल गया जो ढहने ही वाला था। बैंग बैंग बैंग। उसके जाते ही उसके पीछे से एक बेहद तेज और भयावह आवाज आई। संपूर्ण अगाध तल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और अनंत शून्य क्षेत्र में विलीन हो गया, जिसका फिर कभी अस्तित्व नहीं रहा। लुशियाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गौरव महाद्वीप की ओर उड़ गया। कुछ देर बाद वह विद्युत अकादमी लौट आया। उसने दोबारा प्लेन हॉट को बाहर निकाला, उसके भीतर मौजूद विशाल उत्पत्ति को महसूस किया, उसका दिल उत्साह से भर गया। लेकिन वह जल्दी शांत हो गया और गहरी सोच में डूब गया। अब जबकि एबिस प्लेन नष्ट हो चुका था, उसका मूल पूरी तरह से हॉट प्लेन में समाहित हो गया था। इसके बाद इन मूल बलों को डोलो महाद्वीप में एकीकृत करना था, जिससे डोलो महाद्वीप को बढ़ावा मिल सके। अपनी वर्तमान गॉड किंग शक्ति और प्लेन हॉट के समर्थन के साथ प्लेन प्रमोशन के लिए जबरदस्ती दबाव डालना मुश्किल नहीं था। लेकिन वह अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि विमान मिले और प्रचार प्रसार बिल्कुल भी आसान नहीं थे। अगाध तल और डोलो महाद्वीप विमान उत्पत्ति पूरी तरह से परस्पर अन्य थी। यदि जबरदस्ती संलग्न किया गया तो थोड़ी सी भी लापरवाही से एक विमान दंगा भड़क उठेगा, जिससे अंतरिक्षीय पतन होगा और डोलो महाद्वीप की नींव को नुकसान पहुंचेगा। इससे असंख्य जीवों की मृत्यु भी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में हताहत और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उनका लक्ष्य डोलो महाद्वीप की शक्ति बढ़ाना और महाद्वीप के जीवों की रक्षा करना था, न कि आपदा उत्पन्न करना। इसलिए उसे उचित से उचित व्यवस्था करनी चाहिए और विमान की सुचारू उड़ान सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। समन्वय प्रक्रिया त्रुटि रही थी और हताहतों और जोखिमों को कम करने के लिए बनाई गई थी। अध्याय 399 मदद की तलाश। लुशियाओ पाथी मारकर बैठ गया, उसकी दिव्य सोच पूरे डोलो महाद्वीप में फैल गई। उन्होंने महाद्वीप की भूमि के हर इंच, हर स्थानिक बाधा और जीवित प्राणियों के हर जमावे स्थल की सावधानीपूर्वक जांच की। साथ ही वह विमान के हर कदम की लगातार गणना करता रहा, फ्यूजन जोखिमों को कम करने के तरीकों पर विचार कर रहा है और रसातल तल की उत्पत्ति शक्ति को डोलो महाद्वीप में सुचारू रूप से कैसे एकीकृत किया जाए। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि गलती की कोई गुंजाइश न हो, अन्यथा उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इससे डोलो महाद्वीप में तबाही भी मच सकती है, तब तक आत्मा लोक को आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डोलो महाद्वीप स्वयं ही ढह जाएगा। डॉट डॉट डॉट। इसी बीच लुशियाओ विमान की गणना करने में व्यस्त था। विलय योजना। दूरस्थ देवलोक में रसातल लोक के विनाश ने एक भारी हलचल मचा दी थी। देवलोक डोलो महाद्वीप के ऊपर स्थित देवताओं का संसार था। इस समय देवलोक के केंद्रीय कक्ष के भीतर पांचों महान देवराज एक साथ एकत्रित हुए। उनकी चेहरे गंभीर थे, उनकी आभा दमनकारी थी और वातावरण तीव्र क्रोध और सतर्कता से भरा हुआ था। कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक साथ यह महसूस किया था कि ईश्वर लोक से सजे और नियमित चक्रों के साथ संचालित होने वाले रसातल लोक की आभा अचानक पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके स्थान पर सृष्टि की आभा से परिपूर्ण एक असीम विशाल दिव्य शक्ति विद्यमान थी। ये दिव्य शक्ति अतुलनीय रूप से प्रचंड थी, जिसने पल भर में रसातल लोक के सभी निशानों को नष्ट कर दिया। इसके कारण रसातल तल पूरी तरह से शून्य में परिवर्तित हो गया। पांच महान देवराजाओं ने तुरंत देवलोक की मूल शक्ति को जुटाकर शून्य लोक की पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने जल्दी अवशिष्ट दैवीय शक्ति के स्रोत का पता लगा लिया। ये लुशियाओ ही था जो मानव आत्मा स्वामी था, जिसने डोलो महाद्वीप में कई बार स्थिति को बिगाड़ा था और जिसकी शक्ति भगवान राजा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। धिक्कार है, ये तो सरासर घिनौना है। विनाश के देवराज सबसे पहले क्रोधित हुए। उसके शरीर के चारों ओर विनाश की आभा बेतहाशा फैल गई, जिससे हॉल में मौजूद स्थान स्पष्ट रूप से विकृत हो गया। उसने शून्य लोक की दिशा की ओर इशारा किया और क्रोध से दहाड़ा। ये लुशियाओ वाकई बहुत साहसी है, उसने अकेले ही एक विमान को नष्ट करने की हिम्मत की। जीवन देव राजा ने भौहें चढ़ाई, उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने धीरे से कहा, यद्यपि रसातल संत स्वामी का पतन हो चुका है और रसातल लोक देवलोक के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंततः यह एक निश्चल तल है जो ईश्वर लोक के चारों ओर घूमता है। ईश्वर लोक और कई निश्चित तलों के बीच स्थानिक संतुलन बनाए रखता है। अब जबकि रसातल लोक नष्ट हो चुका है और स्थानिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसका देवलोक पर अपरिहार्य रूप से यथार्थ प्रभाव पड़ेगा और ये देवलोक में स्थानिक उथल-पुथल और नियम राजता को भी जन्म दे सकता है। अच्छाई के देवराज और बुराई के देवराज ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में बेबसी और क्रोध भरा हुआ था। अच्छाई के देवराज ने धीरे से आह भरी, इस व्यक्ति की शक्ति बहुत ही जबरदस्त है, वह पहले से ही देवराज के क्षेत्र में है और सृष्टिकर्ता देवता की शक्ति से और भी मजबूत हो गया है। पहले जब हम पांचों ईश्वर राजाओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तब भी हम उसका मुकाबला नहीं कर सके और उसे बिल्कुल भी दबा नहीं पाए। दुष्ट देवराज ने ठंडे स्वर में कहा, अब जबकि उसने अकेले ही रसातल लोक को नष्ट कर दिया है और लोक संतुलन को बिगाड़ दिया है, अगर हम उसे ऐसा करने देते हैं तो वह संभवतः और भी भयावह कार्य करेगा। लेकिन हम उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, उसे हिसाब बराबर करने के लिए लापरवाही से जाना केवल अपमान को न्योता देना होगा और हो सकता है कि वह हमें मार भी डाले। हम उसे मुकाबला करने में असमर्थ हैं। असुर देवराज का चेहरा भावहीन था, उनका शरीर असुर संहारक शक्ति से परिपूर्ण था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हमें इस मामले को अभी ही छोड़ देना चाहिए। हम उसका विरोध करने में असमर्थ हैं और केवल प्रतीक्षा करके ही देख सकते हैं। इस व्यक्ति ने रसातल लोक को बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से नष्ट किया। जब तक वह देवलोक की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यद्यपि पांचों महान देवराज क्रोध से भरे हुए थे, फिर भी उनके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुशियाओ की ताकत उनके मन में लंबे समय से गहराई से अंकित थी। वो एक ऐसी शक्ति थी जो उनसे कहीं ऊपर थी। यदि पांचों महान देवराज भी एकजुट हो जाएं, तब भी वे उसका मुकाबला करने में असमर्थ होंगे। यदि वे लुशियाओ से हिसाब बराबर करने के लिए जल्दबाजी में डोलो महाद्वीप चले जाते, तो संभवतः उन पांचों में से कोई भी जीवित देवलोक में वापस नहीं लौटता। फायदे और नुकसान का आकलन करते हुए उनके पास केवल सहन करने का ही विकल्प बचा था। वे असहाय होकर देखते रहे क्योंकि लुशियाओ ने रसातल को नष्ट कर दिया, फिर भी उन्होंने जरा सा भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं किया। वे रसातल लोक के विनाश से उत्पन्न परिणामों को केवल चुपचाप सहन कर सकते थे, जबकि लुशियाओ की प्रति उनकी सतर्कता और भी गहरी हो गई। लुशियाओ को देवलोक की सहनशीलता के बारे में जानकारी नहीं थी और इससे उसकी योजनाओं पर जरा भी असर नहीं पड़ा। इस समय लुशियाओ अभी भी बंद कमरे वाले साधना कक्ष में था, विमान के विवरण की गणना करने में लीन था। विलय। उन्हें अपने दिल में यह बात स्पष्ट रूप से पता थी कि डोलो महाद्वीप के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। आध्यात्मिक जगत का कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी क्षण अवतरित हो सकता है। उसे विमान का निर्माण पूरा करना होगा, डोलो महाद्वीप की शक्ति बढ़ाने के लिए यथाशीघ्र विलय करें। तभी वह आने वाले महान युद्ध में इस महाद्वीप और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा कर सकेगा। डॉट डॉट डॉट। देखते ही देखते एक दिन बीत गया। त्रुटि की कोई गुंजाइश न होने की पुष्टि करने के बाद लुशियाओ ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और उन्हें एक तेज चमक दिखाई दी। विमान संवेदन अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसे विमान के हृदय को नियंत्रित करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। दुर्घटनाओं से निपटने के लिए उनके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होगी। उसे एक ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को ढूंढने की जरूरत थी जो स्थिति को संभाल सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो संवेदन के दौरान डोलो महाद्वीप में तैनात हो सके, समग्र स्थिति को स्थिर कर सके और किसी भी अचानक आपात स्थिति से निपट सके। अपने विचार में बदलाव के साथ लुशियाओ को तुरंत एक उपयुक्त उम्मीदवार का नाम सूझा, गुयेना। ड्रैगन गॉड की क्लोन और स्पिरिट बीस्ट की सहशासक होने के नाते गुयेना की शक्ति था थी और वह बहुत पहले ही गॉड किंग डायरी की दलील को छू चुकी थी। विमान पर उसका नियंत्रण नियमों और स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों का ज्ञान साधारण देवताओं के ज्ञान से कहीं अधिक था।
चाहे अंतरिक्ष में स्थिरता लाना हो या जनता को शांत करना हो, वह इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थी। इस मामले में देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। लू शियाओ ने अब और संकोच नहीं किया और उसके शरीर के चारों ओर की अंतरिक्ष शक्ति में हल्की सी हलचल हुई। उसकी आकृति पल भर में प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और बंद दरवाजे वाले साधना कक्ष से पूरी तरह गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। अगले ही पल स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में शून्य क्षेत्र में हल्की सुनहरे रंग की स्थानिक तरंगों के घेरे लहरा रहे थे। एक साधारण और सादा स्थानिक द्वार धीरे धीरे खुला और लू शियाओ की आकृति उससे बाहर निकली। उसका उतरना खामोश था, फिर भी इसने तुरंत ही स्टार डोर के पूरे कोर को चौंका दिया। जीवन की झील में अपनी देवराज शक्ति को मजबूत कर रही हुई ने स्थानिक द्वार खुलते ही अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी बैंगनी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसकी ड्रैगन बॉल आभा तुरंत फूट पड़ी। आसपास की वनस्पतियां पल भर में झुक गईं और हवा में एक तीव्र दबाव भर गया। उसका पहला विचार यह था कि देवलोक के 5 महान देवराजा हार मानने को तैयार नहीं थे और आक्रमण करने के लिए फिर से उस लोक को पार कर गए थे। उसके चारों ओर दिव्य शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा था और वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि स्थानिक द्वार से बाहर निकलने वाली आकृति लू शियाओ थी, उसके चारों ओर व्याप्त की ऊर्जा तुरंत कम हो गई और उसके चेहरे का तनावपूर्ण भाव शांत हो गया। उसकी आंखों में सतर्कता गायब हो गई और उसकी जगह एक जटिल और स्पष्ट भावना ने ले ली। आश्चर्य, जिज्ञासा और सूक्ष्म सम्मान का एक संकेत था। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर आकर्षक था, उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसका शरीर ड्रैगन देवता के साथ मिश्रित प्रकृति की एक हल्की आभा से घिरा हुआ था। उसने लू शियाओ की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और कोमल थी, जिसमें आश्चर्य का भाव झलक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? पिछली बार कुछ देवराजाओं को हराने के बाद लू शियाओ को यह एहसास हुआ कि उसकी ताकत देवराजाओं की तुलना में कहीं अधिक है और तब से वह साधना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तब से उसका बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शियाओ अचानक स्वयं स्टार ग्रेट फॉरेस्ट का दौरा करेगा। लू शियाओ ने अनावश्यक औपचारिकताओं में समय नहीं लगाया। वह सीधे मुद्दे पर आया और उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इस बार आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मैंने पहले ही रसातल लोक को नष्ट कर दिया है और उसके विमान पर कब्जा कर लिया है। मूल, मैं रसातल तल को एकीकृत करने का इरादा रखता हूँ। 3 दिनों के भीतर डोलवो महाद्वीप के साथ उत्पत्ति, डोलवो महाद्वीप को उसकी संबंध बंधनों को तोड़ने और संत आरोहण को पूरा करने के लिए प्रेरित करना। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, गु यूना कांप उठी। उसकी बैंगनी आंखें विश्वास से भर गईं। उसके चेहरे पर हैरानी का एक दुर्लभ भाव दिखाई दिया। 2 संतलों का समाकलन। इस तरह की विधि के बारे में तो पहले कभी सुना ही नहीं गया था। अगातल और डोलवो महाद्वीप के गुण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। एक हिंसक और दुष्ट था, जबकि दूसरा जीवन शक्ति से भरपूर था। विमान कानून तो परस्पर विरोधी भी थे। हालांकि उसके पास ड्रैगन गॉड लाइन थी और बर्सवर्ड पृथ्वी के तत्वों को नियंत्रित करती थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई जबरदस्ती 2 लोगों को एकीकृत कर सकता है। उनकी समझ में ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। जरा सी भी लापरवाही से दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकते थे। लेकिन दोबारा सोचने पर उसके सामने जो व्यक्ति था वो लू शियाओ था। एक ऐसा प्राणी जिसके पास सृष्टिकर्ता देवता की शक्ति थी और जिसे देवलोक के 5 महान देवराजा भी उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। उसने बड़ी आसानी से रसातल लोक को नष्ट करने जैसा स्वर्ग को हिला देने वाला कारनामा कर दिखाया था। ऐसा प्रतीत होता था कि चाहे मामला कितना भी असंभव क्यों न हो, अगर वह उसके साथ घटित हो जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अध्याय 400 सब कुछ तैयार। इसके अलावा वह ये भी समझ रही थी कि लू शियाओ की निगाहें दृढ़ थी। ये किसी क्षणिक आवेग से नहीं हुआ था। वह हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा था जो निश्चितता के बिना कोई कार्य नहीं करता था। गु यूना को विचलित देखकर लू शियाओ ने बोलना जारी रखा और मुख्य कारण का खुलासा किया। विमान सम्मेलन और उन्नति का अर्थ केवल महाद्वीप के ऊर्जा स्तर में वृद्धि ही नहीं है, आपके सोल बीस कबीले के लिए यह एक और बड़ा अवसर है। वर्तमान में डोलवो महाद्वीप इस लोक में अत्यंत कठोर प्रतिबंध हैं जो आध्यात्मिक प्राणियों के विकास को सीमित करते हैं। असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को भी 10 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक प्राणी के स्तर तक पहुंचने के लिए स्वर्ग में आरोहण जितना कठिन लगता है। पर उन्हें बिजली की आपदा का भी सामना करना पड़ता है, जो लगभग मृत्यु के समान अनुभव होता है, जिसमें लगभग कोई भी जीवित नहीं बचता है। लेकिन दोनों विमानों के विलय के बाद नया डोलवो महाद्वीप विमान की रैंकिंग आसमान छू जाएगी और विमान संबंधी प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। सोल बीस सहस्राब्दियों और 10,000 वर्षों की साधना की बाधाओं को पार कर जाएगा। बिजली की आपदा से गुजरे बिना वे स्वाभाविक रूप से 10 लाख वर्षों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। उनकी साधना की गति भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे वे देवलोक के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो सकेंगे और वास्तव में अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सकेंगे। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन ताइवान नॉवल नेटवर्क याद रहेगा। ये बहुत उपयोगी है, जिसमें आपके लिए चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इन शब्दों ने गु यूना के दिल को छू लिया। सोल बीस ने सहस्राब्दियों के उत्थान और पतन का अनुभव किया था और अब मानव सोल मास्टर द्वारा उनके रहने की जगह को संकुचित किए जाने के कारण वे बहुत पहले ही पतन की ओर अग्रसर हो चुके थे। उन्हें देवलोक के नियमों द्वारा और भी अधिक सख्ती से दबा दिया गया था। लाखों वर्ष के आध्यात्मिक राक्षसों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। उनमें से हर एक को दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी थी। यदि वे प्रतिबंधों को तोड़ सके तो पूरा वंश स्वतंत्र रूप से साधना कर सकता है और अपने क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। सोल बीस के लिए ये निर्माण प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर था। आत्मजन्य प्राणियों के सह शासक होने के नाते उसने इस सपने को साकार करने का सपना देखा था। इतने बड़े फायदे को देखते हुए उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। गु यूना ने अपने दिल में उमड़ रहे सदमे और आश्चर्य को दबाते हुए गहरी सांस ली। लू शियाओ की ओर मुड़ते हुए उसकी आंखों में गंभीरता आ गई और उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। आज से 3 दिन बाद जब विमान विलय शुरू होता है, मैं डोलवो महाद्वीप में मोर्चा संभालूंगा, विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष को स्थिर करूंगा, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि महाद्वीप सुरक्षित रहे। उसे अपने दिल में यह बात स्पष्ट रूप से पता थी कि लू शियाओ ही इस क्षेत्र की सर्वोपरि शक्ति है। विलय उसे केवल समर्थन प्रदान करने और स्थिरता बनाए रखने में अच्छा काम करने की आवश्यकता थी ताकि सोल बीस को यह विशाल अवसर प्राप्त हो सके। ये सौदा बेहद लाभदायक है। लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। वह गु यूना की तुरंत सहमति से बहुत संतुष्ट थी। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने एक और चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया। एक और बात है जो आपको पहले से जाननी चाहिए ताकि आप पूरी तैयारी कर सकें। मुझे कुछ समाचार मिला है कि आध्यात्मिक जगत का एक शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही डोलवो महाद्वीप के निर्देशांकों को निर्धारित कर चुका है और संभवतः अभी यहाँ आ रहा है। अब बहुत समय नहीं बचा है जब आत्माओं की सेना उतरेगी और उस समय ये पूरे महाद्वीप के लिए एक विनाशकारी आपदा होगी। आत्मा लोक की शक्ति ईश्वर लोक की शक्ति से कहीं अधिक है। वहाँ असंख्य शक्ति स्रोत बादलों के समान मौजूद हैं। भले ही वह लोग आगे बढ़े, हमें अपनी पूरी शक्ति से उसका मुकाबला करना होगा। यद्यपि आत्मा पशु कबीले और मानव आत्मा स्वामी के बीच अतीत में द्वेष रहा है, लेकिन अब जब एक विदेशी शत्रु उपस्थित है तो हमें अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर आत्मा लोक के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए मिलकर काम करना होगा, अन्यथा महाद्वीप पर सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर गु यूना के सुंदर चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया और उसके दिल में गहरा सदमा लगा। वह जानती थी कि डोलवो महाद्वीप के निर्देशांक क्या हैं, विमान की जानकारी लीक हो गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आत्माओं का लोक इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं समझता हूँ। गु यूना का चेहरा बेहद गंभीर था और उसकी बैंगनी आंखों में एक गंभीर भाव झलक रहा था। डोलवो महाद्वीप के बाद विमानों के उन्नयन के संबंध में इन 3 दिनों के भीतर मैं पूरे महाद्वीप में सभी आध्यात्मिक राक्षसों को तैयार रहने, साधना पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी शक्ति बढ़ाने का आदेश जारी करूंगा। जैसे ही आत्मा लोक अवतरित होगा, हम आत्मा लोक से आने वाले बाहरी शत्रु का प्रतिरोध करने के लिए मानव आत्मा स्वामी के साथ मिलकर काम करने के लिए किसी भी समय तैयार रहेंगे। मैं आत्मा पशु कबीले को महाद्वीप को अवरुद्ध करने नहीं दूंगा। स्पिरिट बीस्ट और मनुष्यों के बीच की दुश्मनी आंतरिक संघर्ष थे। अब जबकि एक विदेशी शत्रु मौजूद था, केवल एकजुट होकर ही जीवित रहने की थोड़ी सी उम्मीद थी। वह इस सिद्धांत को दूसरों से बेहतर समझती थी। गु यूना द्वारा उचित व्यवस्था देखकर लू शियाओ देर नहीं रुका और हल्के से सिर हिलाकर संकेत दिया, आपके भरोसे में निश्चिंत हो सकता हूं। 3 दिन बाद विमान फ्यूजन की आधिकारिक शुरुआत होगी। जैसे ही उसकी आवाज समाप्त हुई, लू शियाओ की आकृति पलट झपकते ही स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट से एक बार फिर गायब हो गई। ऊर्जा की केवल एक धुंधली छवि ही पीछे छोड़ जाती है। गु यूना ने उस दिशा में देखा जहां से वह चला गया था। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। फिर वह मुड़ी और तुरंत ही सोल बीस की शक्ति को विमान के लिए तैयार करने में जुट गई। 3 दिनों में विलय और भविष्य में आत्माओं के लोक पर आक्रमण। कुछ ही क्षणों बाद लू शियाओ बिग दीप अकादमी में वापस आ चुका था और अकादमी के केंद्र में स्थित चौक पर उतरा। उसने अकादमी में स्थित विभिन्न बंद दरवाजों वाले साधना कक्षों को देखा और उनमें मौजूद कई छात्रों और शक्तिशाली व्यक्तियों की आभा को महसूस किया, जिनमें ली बाई, सन वुकॉन, आओ यंग, निंगरोंग और डोगुयान शामिल थे। अपने दाहिने हाथ के एक कोमल इशारे से सृजन की एक कोमल फिर भी अनंत जीवन शक्ति से भरी शक्ति पल भर में विद्युत अकादमी में व्याप्त हो गई। ये प्रतीक बंद कमरे वाले साधना कक्ष में प्रवेश कर गया और साधना में इन सभी लोगों को धीरे धीरे जागृत कर दिया। ली बाई, सन वुकॉन, निंगरोंग, डोगुयान और अन्य लोगों ने सृजन की इस कोमल शक्ति को लगभग एक साथ महसूस किया। वे सभी अपनी साधना अवस्था से जागृत थे। उनके दिलों में क्रोध का कोई अंश नहीं था, बल्कि वे विस्मय से भरे हुए थे। वे जानते थे कि उन्हें इतनी आसानी से जगाने वाला और इतनी विशाल आभा रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका दीन लू शियाओ ही था। किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और एक-एक करके उठ खड़े हुए। जब वे सभी चौक पर एकत्रित हुए और लू शियाओ के सामने आदरपूर्ण भावों के साथ खड़े हुए, तो उनकी आकृतियां एक पल में प्रकट हो उठीं। ली बाई ने सबसे पहले बोलते हुए अपने हाथों को जोड़कर कहा, दीन, मुझे नहीं पता कि आपने हमें क्यों बुलाया है, क्या कोई महत्वपूर्ण मामला है? बाकी लोगों ने भी एक-एक करके अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में उलझन लिए लू शियाओ को देखने लगे। वे सभी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एकांतवास में साधना कर रहे थे, इसलिए दीन का वही रुकना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी।
लू शियाओ की निगाहें भीड़ पर घूम गईं। उनका चेहरा गंभीर था और वे धीरे-धीरे बोले। उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची। आज से 3 दिन बाद मैं स्वयं राष्ट्रीय रसद के उद्यम और डोलो महाद्वीप की पूर्ण विलय की अध्यक्षता करूंगा और डोलो महाद्वीप को आगे बढ़ाऊंगा। विमान को आगे बढ़ने और अपनी मौजूदा बेड़ियों को तोड़ने के लिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा चौक पल भर के लिए सन्नाटे में डूब गया। लीवाई, संगकोन और बाकी सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे समय और विश्वास से भरे हुए थे। वे काफी देर तक अपनी जगह पर जड़बत खड़े रहे और संभल नहीं पाए। विमान में हस्तक्षेप करना क्या यह महाद्वीप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकरण और प्रोत्साहन का माध्यम है? इस प्रकार की विधियां तो दैवीय शक्ति की सीमा से भी परे थी। इसे सृजन का कार्य कहा जा सकता है। वे हमेशा से जानते थे कि डीन की ताकत बहुत अधिक है, लेकिन उन्होंने इतनी अधिक ताकत की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में भी इच्छानुसार हस्तक्षेप किया जा सकता था। ये बस समझ से परे था, जिससे लोगों में असीम विस्मय की भावना उत्पन्न होती थी। इससे पहले कि सभी लोग सदमे से उबर पाते, लू शियाओ ने आगे कहा, स्तर में उन्नति स्वर्ग और पृथ्वी के स्तर पर एक महान अवसर है। पूरे महाद्वीप का भाग्य, नियम और उत्पत्ति परिवर्तन से गुजरेगी। उस समय उत्पत्ति की असीम शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट होगी। आप सभी इस अवसर का उपयोग अपने शरीर को शुद्ध करने, अपनी आत्मा को मजबूत करने, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने और यहाँ तक कि अपने स्वयं की दायरे की बाधाओं को तोड़कर ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, जिनकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह का अवसर 10,000 वर्षों में एक बार ही मिलता है। आप अपना पूरा जीवन भी व्यतीत करें, शायद आपको दोबारा ऐसा अवसर न मिले। भगवान राजा या उससे भी उच्चतर लोगों तक पहुंचने के आपके भविष्य के विकास पर इसका असीम प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको इसे चूकना नहीं चाहिए। ये सुनकर सबके दिलों में जो सदमा था, वो पल भर में बेतहाशा खुशी में बदल गया। उनकी सांसें एक-एक करके तेज होती गईं और उनकी आंखों में उत्साह और उम्मीद झलकने लगी। वे भविष्य के संकटों से निपटने के लिए पहले से ही अपनी पूरी ताकत से खेती कर रहे थे। अब जबकि ऐसा स्वर्ग विरोधी था, यदि वे इस अवसर को दृढ़ता से पकड़ लें, तो उनकी शक्ति में निश्चित रूप से गुणात्मक छलांग लगेगी। उस समय संकट का सामना करने पर उनके पास आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए थोड़ी अधिक शक्ति भी होगी। वीर के उत्साहित भावों को देखकर लू शियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। इन 3 दिनों के दौरान आपको जानबूझकर एकांत साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी अवस्था को समायोजित करने और अपनी आभा को स्थिर करने की आवश्यकता है। विमान का शांतिपूर्वक इंतजार करें, 3 दिनों में विलय शुरू होने वाला है। उस समय स्वयं को बेहतर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के मूल तत्व को पूरी तरह से आत्मसात करने का प्रयास करें। समझा? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाजें उच्चतर जुझारू भावना से भरी हुई थी। इसके बाद सभी लोग तितर-बितर हो गए। अब वे उच्च तीव्रता वाली साधना में संलग्न नहीं थे। सभी ने अपने मन को शांत किया और अपनी अवस्थाओं को समायोजित किया। 3 दिन बाद होने वाली उस घटना के लिए सभी बेहद उत्सुक थे, जिसका संबंध पूरे डोलो महाद्वीप के भाग्य से था और जिसमें 10,000 वर्षों में एक बार मिलने वाला अवसर निहित था। अध्याय 401 एक अकल्पनीय अवसर। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए, जैसे कोई सफेद घोड़ा किसी दरार के पास से सर पर दौड़ता हुआ निकल गया हो। इस दौरान संपूर्ण डोलो महाद्वीप सतत और शांत प्रतीत होता था, लेकिन अंदर ही अंदर उथल-पुथल मची हुई थी। आत्मा राक्षसों की सह शासक के रूप में गु युनन महाद्वीप भर में सभी आत्मा राक्षस जनजातियों को संदेश भेजे, उन्हें छिपने, अपनी शक्ति जुटाने और उच्च सतर्कता बनाए रखने का आदेश दिया। विद्युत अकादमी के सभी शिक्षक और छात्र अपनी अवस्थाओं को समायोजित करते हुए चुपचाप स्वर्ग और पृथ्वी के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय लू शियाओ और गु युनन डोलो महाद्वीप की सबसे पूर्वी छोर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये स्थान महाद्वीप के बाहरी इलाके में मानव शहरों और स्पिरिट बस्तियों से बहुत दूर स्थित था। बाहर देखने पर केवल सुनसान चट्टानें और असीम नीला समुद्र ही दिखाई देता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां मनुष्य शायद ही कभी आते थे। विमानों के संलग्न को अंजाम देने के लिए यह एकदम सही जगह थी। संलग्न प्रक्रिया के दौरान यदि अंतरिक्ष में हिंसक उतार-चढ़ाव भी उत्पन्न होते हैं, तो महाद्वीप के जीवों को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। इससे विमानों की टक्कर में निर्दोष लोगों के फंसने से बचा जा सकेगा। लू शियाओ एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसकी आसीनें समुद्री हवा में जोर से लहरा रही थी। उनकी आभा सहमित थी, फिर भी उन्हें स्वाभाविक रूप से एक ऐसी गरिमा झलकती थी जो स्वर्ग और पृथ्वी से परे थी। उसने बगल में बैठी हुई यूना की ओर मुड़कर देखा। उसकी निगाहें गंभीर थीं और उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं शुरू करने ही वाला हूं। अंतरिक्ष को स्थिर करने और तल के उतार-चढ़ाव को शांत करने के लिए किसी भी समय तैयार रहना। गु यूना की बैंगनी आंखों में एक गंभीर प्रकाश चमक रहा था और ड्रैगन पावर चुपचाप उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। आकाश और पृथ्वी की सभी मौलिक शक्तियां उसके वश में आ गईं। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। आप निश्चिंत रहें, मैं इस महाद्वीप की रक्षा करूंगा, किसी भी दुर्घटना को रोकूंगा और विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। समझन की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। उसकी शब्द खत्म होते ही लू शियाओ ने और संकोच नहीं किया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, हथेली ऊपर की ओर थी। अचानक उसकी हथेली में एक चमकता हुआ समतल हृदय प्रकट हुआ। कई दिनों तक देखभाल करने के बाद विमान के हृदय की 9 रंगों वाली रोशनी पहले की तुलना में 10 मिलियन गुना अधिक जीवंत हो गई थी। हर धड़कन ने आकाश और पृथ्वी के आसपास की ऊर्जा के साथ एक प्रतिध्वनि उत्पन्न की। धीमी धड़कन मानो दुनिया की एकमात्र लय बन गई। इसमें एकल के उद्गम की विशाल और असीम आभा समाहित थी। अगले ही पल लू शियाओ की ईश्वरीय शक्ति का विस्फोट हुआ। सुनहरी दिव्य शक्ति सुनामी की तरह फैल गई और पल भर में पूरे डोलो महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। सुदूर पूर्व से लेकर स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट तक, स्पिरिट हॉल से लेकर सीकोर आइलैंड तक, बिग डिपर एकेडमी से लेकर लांबा एकेडमी तक, भूमि का हर इंच और हवा का हर कण इस कोमल लेकिन शक्तिशाली दिव्य शक्ति से ढका हुआ था। अपनी दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने शाश्वत और अपरिवर्तनीय डोलो महाद्वीप को बाहर निकाला। विमान उत्पत्ति की वस्तु गहरी भूमिगत अवस्था में सो रही थी। धीरे-धीरे उसे अपनी हथेली में मौजूद समतल हृदय से जोड़ रही थी। उत्पत्ति की 2 आभाएं, एक जीवन शक्ति से भरपूर, दूसरी हिंसक और गहन। लू शियाओ की दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में वे धीरे-धीरे पास आए और बिना किसी भी प्रकार के संघर्ष के क्लेम द्वारा पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिए गए। उसके बगल में गु यूना उस 9 रंगों वाले को ध्यान से देख रही थी। उसका दिल एकदम सपाट था। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे और आश्चर्य से भर गई थी। जैसे ही समतल हृदय प्रकट हुआ, उसके शरीर के भीतर ड्रैगन गॉड लाइन और मौलिक शक्तियां बेकाबू होकर उत्पात मचाने लगी। बेअनायास ही समतल हृदय की ओर झुक गए, मानो स्वर्ग और पृथ्वी में मौजूद सबसे बड़े खजाने से उनका सामना हो रहा हो। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये दिखने में छोटा सा दिल पूरी रसातल लोक की संपूर्ण उत्पत्ति शक्ति को अपने भीतर समाहित किए हुए है। किसी संपूर्ण तल के मूल को धारण करने और 2 परस्पर विरोधी तलों के नियमों को पूर्णतः सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होना। इस खजाने का स्तर देवलोक द्वारा मान्यता प्राप्त अलौकिक कलाकृतियों से कहीं अधिक था, जो एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। गु यूना की जिज्ञासा लू शियाओ की उत्पत्ति के बारे में बढ़ती जा रही थी। इस व्यक्ति की शक्ति स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, जो किसी देवराज से कहीं अधिक थी और वह इच्छा अनुसार ऐसा खजाना उत्पन्न कर सकता था। उसके कार्य और भी अधिक सुनियोजित थे। वह निश्चित रूप से डोलो महाद्वीप में जन्म लेने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। वह आखिर आया कहां से था और वह इस महाद्वीप की रक्षा क्यों करना चाहता था? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह उन्हें दबा नहीं सकती थी। अभी विमान फ्यूजन ने किसी भी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दी। भन-भनाहट। लू शियाओ की निगाहें केंद्रित थीं। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने दाहिने हाथ के हल्के इशारे से उसकी हथेली में मौजूद समतल हृदय 9 रंगों की प्रकाशधारा में परिवर्तित हो गया और सीधे उसके पैरों के नीचे जमीन में समा गया। ये तुरंत भूपटल को भेदकर डोलो महाद्वीप के तल के केंद्र तक पहुंच गया। मूल। इसके तुरंत बाद उसके पीछे का शून्य लोक फट गया। 9 रंगों से बुनी हुई सृष्टि की एक दिव्य अनुभूति धीरे-धीरे प्रकट हुई। जैसे ही देव वलय घूमने लगा, अनंत उत्पत्ति की दिव्य शक्ति प्रकाश की वर्षा की तरह प्रवाहित हुई और पूरे डोलो महाद्वीप में फैल गई। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार दिव्य शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे मूलभूत और सर्वोच्च शक्ति थी। ये दुनियाओं का निर्माण भी कर सकता है और सभी चीजों में सामंजस्य भी स्थापित कर सकता है, जिससे 2 लोगों के विलय के लिए एकदम उपयुक्त बन जाता है। जैसे ही सृष्टिकर्ता देवता की अंगूठी पूरी तरह खुल गई, विमान फ्यूजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। बूम बूम बूम। मूल रूप से शांत रहने वाले सुदूर पूर्व में अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांपने लगा। उनके पैरों के नीचे की चट्टानें परत दर परत फटने लगी, शून्य क्षेत्र में हिंसक लहरें उठने लगी और छोटी-छोटी स्थानिक दरारें लगातार प्रकट होती रहीं और बढ़ती रहीं। समतल हृदय के सामंजस्य के अंतर्गत 2 पूरी तरह से भिन्न समतल मूल शक्तियां धीरे-धीरे आपस में विलीन होने लगी। खजाने को माध्यम बनाकर भी इसने आसपास के वातावरण पर बेहद मजबूत प्रभाव डाला। अब लू शियाओ ने मन ही मन जोर से चिल्लाते हुए अपनी उत्पत्ति की दिव्य शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया ताकि दोनों तलों के बीच संबंध के लिए को स्थिर किया जा सके। उत्पत्ति एस। गु यूना ने भी उसी समय अभिनय किया। उसके चारों ओर एक चांदी जैसी रोशनी चमक उठी और उसकी ड्रैगन गॉड पावर मौलिक शक्ति के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई, जैसे एक घना मौलिक जाल बन गया जिसने पूरे सुदूर पूर्व को घेर लिया। उसने लगातार टूट रहे अंतरिक्ष की तुरंत मरम्मत की और साथ ही साथ अपनी शक्ति को लगातार पृथ्वी में समाहित करती रही। वो प्लेन हॉट और लू शियाओ की जेनेसिस डिवाइन पावर के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे दोनों प्लेन की फ्यूजन की प्रक्रिया में तेजी आई। उत्पत्ति एस। फ्यूजन की गति जितनी तेज होगी, विमान में उतार-चढ़ाव उतना ही कम होगा और परिणामस्वरूप जोखिम भी उतना ही कम होगा। डॉट डॉट डॉट। विमान की गति मूल समन्वय में लगातार वृद्धि हुई। मूल रूप से परस्पर अन्य जीवन स्रोत, डोलो महाद्वीप और रसातल तल का हिंसक स्रोत, तल हृदय और उत्पत्ति दिव्य शक्ति के दोहरे सामंजस्य के तहत धीरे-धीरे एक में विलीन हो गए। वे एक बिल्कुल नए और भी अधिक शक्तिशाली विमान में परिवर्तित हो गए। उत्पत्ति, जो संपूर्ण डोलो महाद्वीप में वापस फैलती है। इस समय डोलो महाद्वीप की सतह पर कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं दिख रहा था। आम लोग अपना जीवन सामान्य रूप से जीते रहे, उन्हें आकाश और पृथ्वी में हुए परिवर्तन का जरा भी एहसास नहीं हुआ। हालांकि स्पिरिट मास्टर्स और स्पिरिट बीस्ट के लिए पूरी दुनिया पहले ही उलट-पुलट हो चुकी थी। डॉट डॉट डॉट। स्पिरिट हॉल में स्थित उपासना कक्ष के भीतर गहराई में
कियान दाओ हॉल में पालथी मारकर बैठा था, एकांत में साधना कर रहा था ताकि अपनी साधना को बेहतर बना सके और उच्चतर लोक के प्रवेश द्वार को छूने का प्रयास कर सके। अचानक उसने अपनी आंखें झट से खोल दी, उसकी धुंधली आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उनकी दिव्य शक्ति बिना किसी संकोच के फैल गई और उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त सामान्यताओं की जांच शुरू कर दी। कुछ तो गड़बड़ है, दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में तेजी से बढ़ रही है। कियान दाओ के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया, उनकी आवाज में अविश्वास का भाव झलक रहा था। उन्होंने दशकों तक साधना की थी और डोलियो महाद्वीप के आध्यात्मिक शक्ति स्तरों को भी भली-भांति जानते थे। लगभग 100 वर्षों तक महाद्वीप पर आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण स्थिर रहा, उसमें जरा सा भी उतार-चढ़ाव नहीं आया। लेकिन इस समय उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि हवा में आध्यात्मिक शक्ति की सांद्रता नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बेतहाशा बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में इसमें 30% से अधिक की वृद्धि हो चुकी थी और यह अभी भी बढ़ती जा रही थी। पास ही चुपचाप खड़ी कियान रेनिक्सू ने अपने दादाजी के असामान्य व्यवहार को देखा। वह जल्दी से आगे बढ़ी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसने धीरे से पूछा, दादाजी क्या हुआ, आप इतने भावुक क्यों हैं?